हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो साथियों? मस्त भन्नाट। हर हर महादेव। चलिए, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा खासा ब्रेक मिल गया। हम्म। चौधरी सोच के है कि भाई 5-7 मिनट का जनता को मिल ही जाना चाहिए। रिफ्रेश हो चुकी है। पंडाल एकदम खचाखच भर चुका है। चलिए, तो इतवार कैसा गया आप लोगों का? हम्म। मस्त रहा संडे। संडे को कुछ होमवर्क बहुत सारा हो गया था। किया आप लोगों ने? पक्का? पूरा कर लिया? सुलटा दिया? कन्फर्म? चल फिर आ जा भाई। तो आज कर लेते हैं होमवर्क हैं। आज होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट आ रहा है बस। चल बहुत बढ़िया है। तो जहां तक चौधरी की याददाश्त काम कर रही है, 34 डिस्कस हो गया था। परफेक्ट याददाश्त है क्या? ठीक है फिर। ले भाई। तो 35 अलवाता रहे। आज के होमवर्क में काफी सवाल लल्लू लाल थे। वो SN1 SN2 की रेट ऑफ रिएक्शन वाले थे। कार्बोकेटाइन वेटाइन बनाना थे, बस ऐसे ही कुछ था। हाँ कि ना? 36 में वो लोग सुलट गए होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ये इनकरेक्ट भी लिखा है वहां पर। जैसा कि कशिश अग्रवाल साहब सुलट सकता है, इनकरेक्ट पूछा है अग्रवाल साहब। और दूसरी चीज जो है वो ये पूछे, प्रोडक्ट मिक्सर के बारे में पूछा अग्रवाल साहब है। तो जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो बाकी आप सवाल आसान है। Br को ऊपर और नीचे ऐड कीजिए, फिर मिथाइल और इथाइल दोनों सेम साइड आ जाएंगे। H और H, एक ये बनेगा, एक इसकी मिरर इमेज बनेगी। ओवरऑल मिक्सर आपका रेसमिक मिक्सर बनेगा। अब कशिश अग्रवाल साहब मुझे बताइए, रेसमिक मिक्सर, ओवरऑल मिक्सर जो होता है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव है? इनएक्टिव होता है। तो पहली स्टेटमेंट ये बोल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। ओवरऑल मिक्सर जो है, प्रोडक्ट मिक्सर की बात कर रहा है, मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रिजोल्वेबल जैसा साथियों मैं आपको बता रहा था कि आइसोमेरिज्म में रिजोल्वेबल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव को ही रिजोल्वेबल कहा जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव जो मिक्सर होते हैं उनको रिजोल्व किया जा सकता है, उनको सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेशन की एक टेक्निक होती है। तो वो रिजोल्वेबल शायद आपने आइसोमेरिज्म की सीट जब लगाया होगा तो वहां पर है। मतलब देसी देसी में बोलूं तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है उनको किसी XYZ रिएक्शन के थ्रू आप प्रोसीड करेंगे तो उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी, रेसमिक मिक्सचर जो होता है उसको रिजोल्व नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज अ फॉल्स। दैट इज अ फॉल्स। इट इज ए रेसमिक मिक्सचर। ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। सॉरी, मैं गलत बोल गया हूं साथियों, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। रेसेमिक मिक्सचर है और रेसेमिक मिक्सचर को अपन रिजोल्व कर सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को भी रिजोल्वेबल कंपाउंड बोला जाता है। ऐसे ही रेसेमिक मिक्सचर का दूसरा नाम होता है रिजोल्वेबल मिक्सचर। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ये स्टेटमेंट ट्रू है, सी वाला स्टेटमेंट ट्रू है। रिजोल्वेबल मिक्सचर दैट इज ए रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर। चौधरी सुलट गया रहा, और आज तो चौधरी शुरू में सुलट गया। रेसेमिक मिक्सचर जो होता है मतलब ये और इसकी मिरर इमेज को इन प्रकार किसी XYZ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके इनको सेपरेट किया जा सकता है। दैट इज ए रिजोल्वेबल। ठीक है। अगला बोल रहा है इट इज ए मिक्सर ऑफ इराइथ्रो। तो वो आपको दिख ही रहा होगा, H और H दोनों सेम साइड हो। तो बताओ भाई, थ्रियो या इराइथ्रो? और थ्रियो या इराइथ्रो? इराइथ्रो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब आपसे फाल्स फाल्स पूछा तो पहला वाला आपका आंसर हो गया। चमक गया है क्या? तो ये एक मिस्टेक है, वो सुधार लेना, शायद आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिजोल्वेबल मिक्सचर मतलब रेसमिक मिक्सचर का ही दूसरा नाम होता है। XYZ किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके और फ्यूचर में अपन को दिखा देंगे और वो अपन को सेपरेट कर सकते हैं। अंकित कुमावत बोल रहा, अरे चौधरी आज तो फिजिक्स वाला मास्टर भी लेक्चर की शुरुआत में सुलट गया था है। अरे इंसान है, कभी कभी एक आधे अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अरनिचारण भाई, हाँ 37 देखो, आप ना भी पूछोगे ना तो मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बताना लायक सवाल है। सबसे पहले HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं। HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं। टर्मिनल T1 T2, बताइए स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? टर्मिनल T1 T2। तो पता चलता है T2 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन इसलिए बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। बस उसी के लिए आगे फिर Br जोड़ देंगे और ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। मजा तो कब आता है? जब आप इसमें CH3I डाला और फिर आप क्यूब प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें क्या करेंगे सर? तो मुझे भी नहीं पता भाई क्या करेंगे। अब जब CH3I डाला तो कार्बन से आयोडीन जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो कार्बन के सर पे कैसा चार्ज आ रहा होगा?
कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा होगा? हाँ मृणाल अग्रवाल साहब आप ठीक बोल रहे हैं, यस, आपका रिप्लाई है यस, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव जब धीरे 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 पैसे की डिमांड कर रहा होगा, आजू बाजू टुकुर टुकुर देखा, कहीं पैसा है क्या? बताइए कहीं पैसा है क्या? हाँ चौधरी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर खट से हटेगा, आयोडीन खटाक से फटाक करके बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन जब जोश जोश में पैसा देगा तो नाइट्रोजन पे एक CH3 था, एक CH3 और जुड़ गया, नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जी, पॉजिटिव चार्ज। अब जब HBr की रिएक्शन करवाएंगे पार्ट 2 में, तो T1 और T2 में से स्टेबल कार्बोकेटाइन अक्सर आप T2 पे बनाया करते थे क्योंकि उस नाइट्रोजन पे लोन पेयर हुआ करता था, लेकिन आज जब T2 पे बनाएंगे तो वो नाइट्रोजन पे लोन पेयर संपत्ति है या थी? आज नाइट्रोजन पे लोन पेयर वाली संपत्ति है या थी? उल्टा अगर पॉजिटिव T2 पे बना दिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, हाँ कि ना? उदित जैन साहब आप भी ठीक बोल रहे हैं, आपका जवाब भी है यस। तो इस बार T2 पे ना स्टेबल कार्बोकेटाइन बन के कहां बनेगा? T1 पे बनेगा। T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन और फिर वहां पे Br जोड़ेगा, तो ये वाला आंसर मिल जाएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा। और ये पहले मिल चुका था, ये P है, ये क्यों है सर? वो आयोडीन किधर गया? तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और I माइनस, ये जस्ट आजू बाजू में एक आयनिक बॉन्ड बना के बैठते हैं साथियों। केटायन और एनायन के बीच में एक आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड आपका, आयनिक बॉन्ड बीच में एक अट्रैक्शन लग के बैठा है, ठीक है जी। बाकी इस लोन पे ने अटैक करके वो काम को आसान कर दिया है। कदम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है 37 क्लियर हो चुका है जी। हाँ संदीप साहब, अगर लोन पेयर होता तो T2 पे बनता, T2 पे बनता। सर मेरा तो आ गया था, द्विवेदी बोल रहा, मेरा तो आ गया था 38। निशी सिंगल साहब बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज रेफर क्लास नोट से। कहाँ पढ़ना है वो भी बता देता हूँ, जहाँ एल्कीन विद X2 पढ़ाया था ना, एल्कीन विद X2 वहां पर मिलेगा, और वो भी मिलेगा मिसलेनियस क्वेश्चन में। इसके आगे और एड्रेस नहीं बता सकता, ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। ये दीपेश खिंची बोल रहे हैं सर, ऊपर वाले सवाल में ये जब डेल्टा पॉजिटिव पैसा मांग रहा था तो पाई बॉन्ड क्यों नहीं दिया आपने, लोन पेयर क्यों दिया? तो खिंची साहब ये समझिए, पाई बॉन्ड जो है वो दो एटम के बीच में कनेक्टेड है, दो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, और लोन पेयर क्या फ्री अवेलेबल है? तो बताइए जल्दी आसानी से कौन डोनेट किया जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन? सैयद मोहम्मद साहब ने पहले जवाब दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन, सृष्टि जी ने भी बोला फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने लोन पे डोनेट किया है, ठीक है। मृणाल अग्रवाल साहब शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं, रेसमिक मिक्सचर को रिजोल्वेबल मिक्सचर कहा जाता है, मैंने अपनी लैंग्वेज सही कर ली थी। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को भी रिजोल्वेबल कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है मृणाल साहब। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो या रेसेमिक मिक्सचर हो, दोनों को रिजोल्वेबल कंपाउंड या रिजोल्वेबल मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृणाल साहब ओके बोल दीजिए, मुझे अच्छा महसूस होगा। ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं साथियों। 39 वाला शायद बताने की जरूरत नहीं है, अगेन एक ही अल्फाज मेरे पास है, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। रिसा उसूगले था ये क्लास नोट्स में, हमने ऐसा सवाल किया था जहां हमने SN1 SN2 पढ़ रहे थे, वहां CH3OH का 1 इक्विवेलेंट लिया था, CH3OH का 1 इक्विवेलेंट लिया था। आयुष नंद कुमार साहब एक बार आप सवाल को वापस देखना, उसमें रिजोल्वेबल मिक्सर लिखा है, तो रेसमिक मिक्सर का नाम रिजोल्वेबल मिक्सर होता है। नंद कुमार साहब इतनी बातें कर दी है मैंने इस सवाल के बारे में, इसको लंबा नहीं खींचना चाहिए हमें। ये रिजोल्वेबल मिक्सर बोल रहा है, मिक्सर, और सवाल भी प्रोडक्ट मिक्सर, तो रेसमिक मिक्सर हो गया नंद कुमार साहब। वेदांत जी बोल रहे हैं सर जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखें तो साथियों, ये सवाल जो है वो हमने क्लास नोट्स में इस अंदाज में किया था कि इसके रेस्पेक्ट में CH3OH 1 इक्विवेलेंट लिया था, तो आपने CL कोड आया था। आज वैसा ही कर दिया कि ये एक्सिस में ले लिया है, ये एक्सिस में ले लिया है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना CH3OH, तो डेफिनेटली फिर सारे CL उड़ेंगे या एक ही उड़ेगा? हेलो, अरे ये एक्सिस में लिया है, CH3OH ना लिया है, तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो एक ही CL उड़ेगा, तो वेस्ट वाला उड़ा देना। एग्जैक्टली सेम सवाल क्लास नोट्स में, उम्मीद आप क्लास नोट्स पढ़ते हैं। इसके आगे वाले सवाल हैं 10-15 सवाल, सब हलवा हलवा है। हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मतलब कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। इसमें हाइड्रोलिसिस लिखा है, हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं साथियों? पानी को।
एल्काइल हैलाइड के साथ, ये सारे एल्काइल हैलाइड इनके साथ पानी डालते हैं, तो एल्काइल हैलाइड के साथ पानी करेंगे तो बताइए कौन सा करेगा? एल्काइल हैलाइड के साथ जब पानी डालेंगे तो बताइए मैकेनिज्म कौन सा लगेगा? SN1। विवेक पार्ले बोल रहा है सर एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। पार्ले साहब आपकी रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। वो डिस्कशन हो चुका है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पर्सनली बात कीजिए ना। रनिंग क्लास में ऐसे आपने 10 पूछा है, कोई बोलेगा सर 12वां बता दो, कोई बोलेगा 15वां बता दो, फिर तो हम डिस्कशन आगे कैसे बढ़ेगा? तो पीछे पुराने सवाल डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ाएंगे कब? तो पांडे साहब, उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि जो सवाल पहले डिस्कस हो चुके हैं, अगर मेरे को फिर से डाउट आते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, आ सकते हैं, बट वो अपन पर्सनल व्हाट्सएप खेलेंगे ना। क्या बोलता है पार्ले? ठीक है, तो SN1 करेंगे तो कार्बोकेटाइन बना लीजिए, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, हाँ थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक बनेगा भाई साहब, और यहाँ पर डांसिंग करेगा। चमक गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़े, ये आसान है यार, इनमें मैं क्या बताऊं मतलब। 42 वाला SN1 कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। आर्या सुमन ये अनूप साक्या बोल रहा है सर 67 डाउट है। अनूप साक्या जी मुझे एक आपसे क्यूरी है, क्या क्वेश्चन नंबर 67 आपको होमवर्क दिया गया था? अनूप साक्या साहब, मुझे कोई भी दो रीजन बताइए अनूप साक्या साहब, जिससे मैं आपको क्लास से बाहर ना फेंकूं, क्योंकि आप अननेसेसरली मुझे पॉक कर रहे हैं, अननेसेसरली चौधरी को इरिटेट कर रहे हैं। दो को छोड़िए, आप एक रीजन बताइए जिससे मैं आपको क्लास से बाहर ना करूं। ऐसे तो आप बोलिए ना सर JEE एडवांस का 15वां सवाल बताइए, क्या होमवर्क में दिया गया था? सॉरी बोलता है, अरे सॉरी का क्या करूं भाई, कॉमन सेंस रखना थोड़ा। सीमित समय 90 मिनट, डॉट 90 मिनट, जिसमें 5 मिनट लेट से स्टार्ट करता हूं कि तुम्हारे फेफड़ों को आराम मिल जाए। 85 मिनट मेरे पास रहते हैं, उसमें 5 मिनट तू ऐसा गुस्सा दिला देता है, सुगला कहीं का पापी। चल लौटा देना पड़ेगा इसको, कॉमन सेंस लोटे में डाल के बैठा है। क्या नाम था रे इसका, भूल गया मैं। अनूप साक्या, हाँ अनूप साक्या, ठीक है। साक्या साहब याद रखेंगे आपको लंबे वक्त तक। तो क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ रहा था, तो ये कार्बोकेटाइन शायद निकाल सकते हैं। 43 वाला एक डाउट आ सकता है, 43 डाउट आ सकता है, उसमें जनता क्या गलती कर रही होगी, जैसे कि आलोक कुमार साहब भी कर रहे होंगे। आलोक साहब इसमें शायद आपने इंडक्टिव पहले देख लिया होगा, इंडक्टिव नहीं, इसमें आप हाइपर पहले देखना है। लेवी साहब, गर्ग साहब, इसमें हाइपर से पहले देखना है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर से पहले देखिए, ना कि इंडक्टिव से, बाकी शायद आप संभाल लोगे। ठीक है जी, इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास दो है। ठीक है, और यस सर बिल्कुल सुलट गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 बोल रहा है मैक्सिमम इनेंशियोमेरिक पेयर देता है विद एचओएच, एचओएच हीट ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, रसूगलो पानी अब पानी। तो सबसे पहले वो तो बोल रहा है इनेंशियोमेरिक पेयर, इनेंशियोमेरिक पेयर किसको बोलते हैं अपन, मतलब जहां कायरल सेंटर होगा SN1 मैकेनिज्म में, प्रोडक्ट में मिरर इमेज बनेगा, तभी तो उसको इनेंशियोमेरिक पेयर बोल पाएंगे। मतलब ये सवाल इतना ललू था, इतना हलवा था कि ये दोनों ग्रुप सेम है तो कायरल सेंटर होगा ही नहीं, ये दोनों ग्रुप सेम है तो कायरल सेंटर होगा ही नहीं, ये दोनों ग्रुप सेम है कायरल, एकमात्र ऑप्शन कैलकाटा है जिसमें कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर तभी तो उसका मिरर इमेज बन पाएगा प्रोडक्ट की साइड। क्यों रहा मिश्रा जी बोल रहे हैं, हाँ चौधरी यही तो मैं कह रहा था, ठीक है भाई मिश्रा। 45 में भी वही कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी SN1, 46 में भी वही मैक्सिमम रेशमाइजेशन, मतलब मैक्सिमम SN1, हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। 45 में भी शिवानी जी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, इसके आगे मैं क्या बताऊं आपको, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस और हाइपर से चेक कर लीजिए। C6H5 को बेंजीन कहते हैं शिवानी जी, ये बेंजीन है, ठीक है। 46 में मैक्सिमम रेशमाइजेशन, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1, रेशमाइजेशन SN1 में ही होता है ना, और HOH पानी लिख ही रखा है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ जाए भाई। 47, फिर से शायद इनकरेक्ट नहीं पढ़ा होगा सुगलो ने, इनकरेक्ट पढ़िए भाई ले, अल्टी पल्टी हैं दोनों, सेम साइड आएंगे।
मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, पहली बात ट्रू है। दूसरा बोल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, दूसरी बात भी ट्रू है। तीसरा बोल रहा है इसके तीन थ्योरेटिकली पॉसिबल, अंडरलाइन द वर्ड पॉसिबल साथियों, पॉसिबल पे पूछ रहा है, इसकी तीन थ्योरेटिकली पॉसिबल, एक्चुअली प्रोडक्ट तो एक ही मिलेगा बट थ्योरेटिकली है तो इसको जूम इन कीजिए, मिथाइल CHBr और मिथाइल। अब कायरल सेंटर से देखेंगे तो दो कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल है, तो टोटल 3 आंसर आ जाएगा। सच बोलूं तो ऐसा सवाल एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में आया था, और सच बोलूं तो यही सवाल था जो पेपर 2 में इंटीजर टाइप नहीं आया था, उसमें ये नहीं पूछा था कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें पूछा था प्रोडक्ट की थ्योरेटिकली कितने पॉसिबल है, तो थ्योरेटिकली पॉसिबल तो 3 है, बन तो एक ही रहा, पॉसिबल 3 है। कुशाल तिवारी जी बोल रहे हैं जेन्युइन, हाँ सर समझ गए। चौथा बोल रहा है 4 पॉसिबल है, गलत बोल रहा है बुड़बक। 48 पे आते हैं, बी आर उड़ा देना। आइडलिसिस है, आइडलिसिस देख के लैंग्वेज को पकड़ के बताओ, आइडलिसिस क्या कह रहा है बताइए। SN1 कह रहा है, SN1 में क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, तो ये लीजिए Br को उड़ाइए, कार्बोकेटाइन बना दीजिए, बन गया भाई। अब बेंजीन के साथ सबका केटाइन रेजोनेंस कर रहा है। फिर देखिए ये जो केटाइन है इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो पहले तो साथियों ये पोजीशन पता होनी चाहिए। ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड अपना -R इफेक्ट लगा रहा है, ऐसा मैं नहीं, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है। ये ऑर्थो पोजीशन पे ऑक्सीजन +R इफेक्ट लगा रहा है। ऑर्थो पोजीशन पे 2 बार हाइपर लग रहा, मिश्रा जी कहते हैं ओ हाँ मिश्रा जी सही सोचा है। इस केटाइन की ऑर्थो पे फिर से +R लग रहा है, इसके मेटा पे इसका -I लग रहा है। उम्मीद है अब आगे आप संभाल लेंगे। सवाल थोड़ा सा ऐसा बड़ा भारी भरकम दिया है, बाकी अब समझ जाएगा। मिश्रा जी क्या बोलता है, मिश्रा बोलता है अब चौधरी सवाल लेगा, यस बोल दिया, शिवानी जी ने भी यस बोल दिया, परफेक्ट है। चलिए उपाध्याय सर, उपाध्याय ऐसा बोल रहा फिर से, अरे फिर से उपाध्याय, Br उड़ा, एक बार में सुनने की आदत डाल पहले तो, फिर Br उड़ा, केटाइन बना, केटाइन बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे, सब कॉमन है। ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्डो -R इफेक्ट लगाएगा, ये +R लगाएगा, इधर 2 बार हाइपर लगेगा, इधर +R लगेगा। +R इज अ गुड थिंग फॉर द केटाइन, -R इज अ बैड थिंग फॉर द केटाइन। ठीक है लक्ष्य उपाध्याय। 49 में छोटा कर पहले तो इसको, सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, CD2CH2। अब ये केटाइन जो है बता रुकेगा या भागेगा, अरे केटाइन रुकेगा या भागेगा, भागेगा, क्योंकि ड्यूटीरियम इधर ट्रांसफर करेगा तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे इसके पास, एक इधर है 3 इधर है। हाँ डी भागेगा, अब आगे फुटेगा, फोड़ फाड़ के फिर बना ही लेगा, बना लेगा क्या, बना लेगा भाई। 50वां कोई पूछेगा क्या, पूछ लो, अरे ना पूछो भाई। सर पूछेंगे तो शर्मा आ जाएंगे। 51 वाला देखो, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, ये मेच्योरिटी चाहिए, इस मेच्योरिटी के साथ पढ़ते हैं तो आनंद आता है। कमेंट पढ़ लिए मैंने सबके, आपके बोलने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ लिया चौधरी ने। SN1 डैश बोला है, SN1 डैश का मतलब पता है क्या, SN1 डैश है कि वो रेजोनेंस कर रहा है, SN1 प्लस रेजोनेंस वाली है, तो केटाइन का रेजोनेंस करवाइए और फिर Br जोड़ दीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, किधर गया रहा, और 52 बोल रहा है कैन नॉट इजीली। देख कैलकाटा वाले में केटाइन बनाएगा ना SN1 में तो एंटी एरोमेटिक से तबाह हो जाएगा, तो ना बनेगा इजीली। ठीक है 53 फिर से वही कार्बोकेटाइन बना ले भाई और स्टेबिलिटी चेक कर ले। मेरे हिसाब से इन सवालों में कुछ खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारे दुनिया भर के केटाइन केटाइन ही तो खेल रहा है सुगला। हाँ 55 में भी ध्यान रखना, यहाँ एंटी एरोमेटिक बनेगा और यहाँ एरोमेटिक बनेगा। ठीक है ये आसान आसान से सवाल है भाई साहब, इनमें किसी को कोई डाउट है तो पर्सनली मेरे को भेज देना। मेरे को नहीं लगता ये कार्बोकेटाइन, अब C6H5 जैसे लेवी गर्ग साहब को नहीं चमक रहा, C6H5 बेंजीन को कहते हैं लेवी, ये PH और CPH और यहाँ केटाइन है। गर्ग साहब सॉल्यूशन वॉल्यूशन देख लेते ना तो इतना तो वहां से भी आइडिया लग जाता है कि ये बेंजीन को कहते हैं, है? 56 में आते हैं तो SN2, ये इसमें वो क्लास नोट्स वाली बात हो गई कि भाई 1 डिग्री सब सेम है। फिर डेल्टा पॉजिटिव देखते हैं, फिर देखते हैं गरीबी, तो गरीबी पता चलता है यहाँ सबसे मैक्सिमम होगा, गरीबी वाला सवाल हो गया। 57 को देखिए, OH- अटैक करके ब्रोमीन को खटैक करके बाहर फेंक रहा है,
हाँ अनवी जी बोल रहे हैं आगे के सारे ये लल्लू है सर। ठीक है अनवी जी, बढ़िया लगा मेरे को ये सुन के, कुछ कुछ बच्चे तो हैं जो अच्छे कर लेते हैं इसको। तो OH माइनस का अटैक ब्रोमीन का अटैक करके निकलेगा। बताइए OH माइनस पोलर प्रोटिक है क्या, पानी वानी है क्या? नहीं, एक एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है और पोलर प्रोटिक नहीं है, इसका मतलब बता SN2 हो रहा है या SN1 हो रहा है? SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है? 57 में बता रहा है भाई, SN2 हो रहा है। SN2 हो रहा है तो फिर रेट रिएक्टेंट के और OH माइनस दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये सी हो गया। अब 58 में जो है वो थोड़ी सी एक तो टाइपिंग एरर है, उसको ठीक कर लेना। बॉम्बे का स्टेटमेंट ऐसा कर लेना, लिविंग ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये बॉम्बे की लैंग्वेज को थोड़ा सा ऐसा ठीक करना, ठीक है? बाकी अब हो जाएगा आपसे, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। तो Br माइनस का अटैक और OH को, इसकी हिम्मत तो देखो, Br ने OH को भगा दिया, बाद में पता चलता है OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। तो ये बोल भी रहा है कि ऐसी रिएक्शन होती नहीं है, बस रीजन बता दीजिए। तो रीजन यही कि साथियों अगर इसने गलती से इसको बाहर फेंक भी दिया तो OH वापस अटैक करेगा और Br को वापस बैकवर्ड ले जाएगा, वापस बैकवर्ड ले जाएगा। दैट मींस लिविंग ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है वो स्ट्रॉन्गर है देन द अटैकिंग, और वो रिएक्शन वापस बैकवर्ड ले जाती है। दैट व्हाई स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट। पहला बोल रहा है अटैकिंग इज स्ट्रॉन्गर वन, गलत है। कैलकाटा बोल रहा है अल्कोहल पे कभी एसन रिएक्शन हो ही नहीं सकती, गलत बोल रहा है। हमने करवाया भाई, H+ बढ़ा ले टोसाइल क्लोराइड, उनसे करवाया है ना। और हाइड्रोक्साइड आयन आर वीक बेस, तो क्या करूं, मतलब उसका इस रिएक्शन से क्या मतलब है, इस रिएक्शन का रीजन चाहिए ना मुझे तो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये एक थोड़ा सा पेचीदा सा सवाल था, बाकी हलवा है, मतलब ओ नहीं रही है, रीजन पूछ रहा है, रीजन में ये भी बोल रहा है ओ नहीं रही है, फिर बता रीजन, रीजन में नीचे लिखे ढूंढना है। कौशल तिवारी बोल रहा है सही बात है चौधरी। ठीक है भाई, चल अगला आते हैं। 59, 59 में Br को उड़ा दे, OH लगा दे, क्योंकि ऐसा मैं नहीं है, SN2 बोल रहा है, SN2 बोल रहा है, तो SN2 से Br की उल्टी साइड OH लगा दे। ठीक है सृष्टि जी, उसमें एक मिसिंग था, देन न्यूक्लियोफाइल की जगह देन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल करना आपको, देन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और OH माइनस जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पर, तो हमने बेस को हटा के न्यूक्लियोफाइल सही अल्फाज उसकी जगह इस्तेमाल कर लिया, इतना सा करेक्शन किया है। ठीक है, ताकि स्टेटमेंट को समझना आसान हो जाए। सृष्टि जी ओके बोलिए। ओके 59 वाले में Br की जगह OH लगाना, बस ध्यान रखना कि Br ऊपर है तो OH नीचे लगा देना। कायरल सेंटर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। SN2 का मतलब होता है बैक साइड अटैक, जो कि Br की जगह आपने बैक साइड अटैक OH लगा दिया है। ठीक है आयुष रंजन साहब, कायरल सेंटर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, SN2 में तो बैक साइड अटैक होता है ना। 60 वाला फोटो बनाइए और SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन कर लेंगे। 60 में फिर से कुछ करेक्शन है साथियों, एक स्ट्रक्चर मिसिंग है, ये आप बना लीजिएगा, इसके साथ में प्लस ये हो जाएगा, तब ये SN1 प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा और ये SN2, तो आंसर C4 कैलकाटा होगा। ठीक है सृष्टि पटेल कर रही है सर 63, प्लीज एक्सप्लेन मी वंस। सृष्टि जी हम 63 पे तो पहुंचे भी नहीं है पटेल साहब, अभी 61 पे ही चल रहे हैं। 62 विच क्लोरीन इज मोस्ट डिफिकल्ट, तो मेरे हिसाब से ये पार्शियल डबल बॉन्ड है? तो यहां से नहीं होगा। हाँ पटेला जी, अब लो सुनो थे। 63 बोल रहा है ऑर्डर ऑफ SN2, ऑर्डर ऑफ SN2 है तो ब्रोमीन, ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन है अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए 2,4 है, 1,3 से आगे आ गए है। इस बैच में है तो काफी गजब इंसान भाई साहब, तरह तरह भांति भांति के लोग हैं, बढ़िया। अब 2 और 4 में देखो भाई, 2 और 4 में देखोगे तो दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन सेम है, बाद में पता चलता है लिविंग ग्रुप सेम हो जाए तो फिर अगली बारी के देखने भाई गरीबी, तो इस ब्रोमीन पे क्या C डबल बॉन्डों की वजह से गरीबी बढ़ जाएगी रे, बढ़ जाएगी। तो ये गरीबी बढ़ गई, इसका मतलब चौथा सबसे आगे, फिर दूसरा, पहला और तीसरे में तो आप कर ही लोगे। ठीक है आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 एक पूछने लायक डाउट है, ये मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये 3 डिग्री वाला है, ये 3 डिग्री वाला है, तो ये रेस से बाहर हो गया। फास्टेस्ट पूछ रहा हूं, DMSO चिक चिक के बोल रहा है, मैकेनिज्म कौन सा लगाने वाला है, SN2। क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी रेस से बाहर हो गया। अब आंसर या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, हाँ कि ना, इतना समझ आया तुम आगे बोलो।
अब देखो बी और डी में देखिए दोनों 1 डिग्री दोनों पे क्लोरीन क्लोरीन सेम। अब पता चलता है इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव। मुझे बताइए SN2 में, डीएमएसओ SN2 कह दिया, SN2 में अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं या डेल्टा पॉजिटिव का इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, गरीबी? तो देख भाई गरीब ये भी है, गरीब ये भी है, बाद में पता चलता है बेंजीन का माइनस आई की वजह से यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पर गरीबी कंपेरेटिवली कम रहेगी। क्या कह सकता हूँ बॉम्बे वाले की गरीबी दिल्ली वाले से ज्यादा होगी? हाँ ये ना, अरे बॉम्बे वाले पे इसके माइनस आई से गरीबी की इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसलिए आंसर बी आएगा या डी? अरे बी या डी? अब बुड़बक बताना भाई, बी वाला शायद 64 तक दिया था, आप चाहो तो 65 वाला भी कर लेते हैं, आसान सा है ये। देखो देखो दो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन निकल नहीं सकता, पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ 64 तक ही दिया था, एक 65 एक्सप्लेन कर देता हूँ अब लगे हाथ में। उधर कार्बन से ब्रोमीन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, पैसा 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 मांग रहा है। नाइट्रोजन के पास पैसा है, बस नाइट्रोजन की लोन पेयर काटे, ब्रोमीन खटक। कहने का मतलब सवाल में जान इतनी सी है कि भाई दोनों ब्रोमीन उड़ेंगे, नीचे वाला उड़ेगा या ऊपर वाला? अरे दोनों ब्रोमीन उड़ेंगे, नीचे वाला या ऊपर वाला? बा ऊपर वाला उसको उड़ा दे, अमोनिया अटैक करवा दे। हाँ अब नाइट्रोजन ने जब जो जो उसमें पैसे दिए होंगे तो नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज भी आया होगा, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो गुस्साया भी होगा, गुस्साया होगा तो उसने किसी को बाहर भी फेंका होगा। कौन? हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका Br HBr साफ हो जाएगा। ये फोटो मिल गया, मिल गया क्या? तो ये हमने 65 तक डिस्कस कर लिया, इसके अलावा भी कुछ होमवर्क था क्या? शायद O2 में 4-5 सवाल थे। काफी समय हो गया साथियों, एक लंबा डिस्कशन हुआ है, तो अब हमें सिनेमा शुरू कर लेना चाहिए। क्या बोलते हैं आप, कर लें क्या? चलिए O2 का जो डिस्कशन है वो अगली क्लास में, 5 ही सवाल है, अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। और हाँ जी, कुछ डाउट्स पूछने की कोशिश की जा रही है, बताइए। 64 का के बी में रेजोनेंस होगा ना? 64 के बी में रेजोनेंस होगा? नहीं होगा जी। क्लोरीन और बेंजीन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड का फासला है। जो भी बालक बालिका वो पूछ रही थी, मैं नाम नहीं पढ़ पाया लेकिन आपको दिखा दूं, CH2 और यहाँ Cl, तो इस क्लोरीन और बेंजीन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड का फासला है, तो रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। हाँ इसमें 64 में शायद सॉल्यूशन में कुछ टाइपिंग एरर है, वहां शायद SN1 लिखा है साथियों, उसको करेक्ट कर लेना, वो SN2 होगा। DMSO है इसका मतलब वो SN2 होगा, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, सिनेमा शुरू करते हैं। शाश्वत जी बोल रहे हैं पाटनी साहब सर सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? शाश्वत साहब सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट वही होते हैं कि भाई रिएक्टेंट पे अपन कुछ डालते हैं, भिड़ंत होती है तो प्रोडक्ट मिलता है, तो रिएक्टेंट पे जो भी कुछ डालते हैं उसको सबस्ट्रेट कर देते हैं। इनफैक्ट मतलब शुरू में जो भी 2 मॉलिक्यूल भिड़ते हैं ना वो रिएक्टेंट ही होते हैं, उनमें से किसी एक को सबस्ट्रेट कर दो, एक को रिएक्टेंट कर दो, और वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ओके भाई साहब, सर 65 में कौन सी रिएक्शन लग रही है बताइए, ये भी अच्छा डाउट है। क्या एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है? क्या एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बताइए नाइट्रोजन का लोन पेयर जब अटैक करके ब्रोमीन को बाहर फेंक रहा है, वाया कार्बोकेटाइन या सब कुछ साइमल्टेनियसली? वाया कार्बोकेटाइन या सब कुछ साइमल्टेनियसली? सब कुछ साइमल्टेनियसली। SN1 या SN2? SN2, पूरी जनता ने साइमल्टेनियसली जवाब दिया, तो ये SN2 मैकेनिज्म से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑल करेक्ट। अब आ जाते हैं भाई सिनेमा पे, बिना टाइम को खोटी किए हुए खट से आ जाते हैं। तो मुझे ये बता कि पढ़ रहा था भाई? पढ़ के रहा था? और चौधरी एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा था, और अगर एल्काइल हैलाइड को भी और देखूं तो उसमें क्या क्या पढ़े, एक बार चलिए 5 सेकंड में रिवीजन करके आते हैं। याद है क्या कुछ कुछ?
याद है क्या? चौधरी भूल गया, याद दिलवाइए एक बार। सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं ना, एल्काइल हैलाइड को गोली मार शुरू से चलते हैं। मैक्सिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट। देख, सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सॉल्वेंट, ये दुनिया भर की चीजें देखी। फिर हमारी जिंदगी की पहली रिएक्शन आई, नाम था रहा है। और जिंदगी की पहली रिएक्शन, नाम बता, नाम बता, नाम बता। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फिर हमने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, वो रीअरेंजमेंट वेरे हमने देखा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, दुनिया भर की बातें देखी। फिर दूसरी रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन पिनाकोल, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, ठीक ठीक पकड़ा। फिर हमारी नई रिएक्शन का नाम आया EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली वाली दो इंडिपेंडेंट थी, अपनी अलग अलग कहानी है। EAR की पहली रिएक्शन बता भाई। एल्कीन विद HX, परफेक्ट है, परफेक्ट है। जनता मेरे साथ जवाब देते रहे साहब, ऐसा बोलेगा, बोलने से दिमाग की नसें फूटेंगी, और फूटेंगी तो याद याद हो जाएगा। एल्कीन विद HX में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता था, दौड़ना दौड़ाता ही थे, और फिर दुनिया भर की आगे बातें होती थी। दूसरा वाला रिएक्शन, एल्कीन विद X2, क्लासिकल या नॉन क्लासिकल है? और क्लासिकल या नॉन क्लासिकल है? नॉन क्लासिकल। एनसीसी बना करता था, जो भी करना T1 T2 पे, सेम साइड या अल्टीपल्टी, और सेम साइड या अल्टीपल्टी, अल्टीपल्टी लगता था, ये एनसीसी बना करता था। फिर तीसरा वाला रिएक्शन, तीसरा वाला रिएक्शन, अरे केसीबी टीसीबी, केसीबी टीसीबी, केसीबी टीसीबी में क्या होता था रहा है? बोले तो लो टेम्परेचर पर केसीबी, 25 या 25 से ज्यादा तो टीसीबी। चौथा, चौथा बताता रहा, अरे नाम बताता रहा। जैसे जैसे तू नाम बोल रहा है ना, साथ साथ ये भी सोच लेना उसमें हो क्या रहा था। हाइड्रोबोरेशन है, B2H6 डाइमर होता था, BH3 का, BH3 को दो टुकड़ों में तोड़ा, H और BH2 वहां जुड़ता था जहां क्राउडिंग कम होती थी, खुली खुली हवा होती थी। पार्ट 2 वाला रिएजेंट BH2 को साफ करके उसकी जगह लग जाया करता था। पांचवा रिएक्शन, OMDM, सोलवेंट वहां लगता था जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी थी। OMDM हो या हाइड्रोबोरेशन हो, यहाँ कैप्टाइन नहीं बनता। जो भी करना T1 T2 पे ही करना था। छठवा रिएक्शन लल्लू था रे, बोले था डाइल्यूट H2SO4, वो तो एल्कीन विद HX वाला ही था। उसमें एक और रिएक्शन आया, नाम था, नाम था, नाम था, नाम था, नाम था, नाम था कुचरो। उपाध्याय साहब ने बताया कुचरो, HGSO4 डाल के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा करते थे। इसी के साथ EAR, बोले तो पर्दा है या गिरा दिया, है या गिरा दिया। ये EAR का पर्दा गिर गया। फिर हमने नए कपाट, नए सिनेमा, नई फिल्म खोली, नाम था एल्काइल हैलाइड। शुरू में देखा हमने SN1 और SN2 का बेसिक अपना मजबूत किया। SN1 SN2 में बेसिक ऐसे मजबूत कर रहे थे भाई साहब। SN1 में सब कुछ साइमल्टेनियसली नहीं होता है, SN2 में सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है, टेक खटेक वाया ट्रांजिशन स्टेज। जबकि SN1 में पहले लिविंग ग्रुप निकाला जाता है, कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल ऊपर और नीचे से अटैक करता है, प्रोडक्ट मिलता है। SN1 में पोलर प्रोटिक, SN2 में पोलर है प्रोटिक। दुनिया भर के सवाल हमने किए, अपने प्रैक्टिस मजबूत की। फिर सवाल करते करते हमने एक समरी टेबल भी बना ली थी डिफरेंशिएशन वाली। और फिर एक सवाल ऐसा आया था जहां OH को लिविंग ग्रुप बनाया करते थे, बाद में पता चला रहा है OH तो लिविंग ग्रुप होता ना चौधरी। उसको लिविंग ग्रुप बनाने के तरीके दो थे, वाया चुटकी भर H+ या टोसाइल क्लोराइड है। ये दो तरीके से OH को लिविंग ग्रुप बनाते हैं। फिर हमने हेडिंग डाली रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म। और रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म में पहली वाली रिएक्शन, अल्कोहल विद HX, अल्कोहल विद HX, पढ़ते पढ़ते H+ बढ़ा ले, पानी उड़ा ले, और फिर हैलोजन चिपका ले। ये पढ़ते पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते हमने हमारे एक नया टेस्ट का नाम सुना, नाम था रे, और टेस्ट का नाम था लुकास टेस्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएशन करने का काम आता है। टेस्ट बड़ा शानदार था। फिर दूसरा वाला रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म का दूसरा रिएक्शन, डार्जन डार्जन टार्जन 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 वाला जो था, वो टार्जन में मेरे को इतना ही समझ आता था कि ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाता हूं तो OH उड़ा, Cl लगा। सिर्फ SOCl2 लगा है तो इन्वर्जन या रिटेंशन? सिर्फ SOCl2 है तो रिटेंशन, रिटेंशन मतलब OH की जगह Cl लगाते थे। SN2 या SNI, लेकिन इसी SOCl2 के साथ पिरिडीन आ जाया करता था। तब बता भैया, पिरिडीन के साथ तब इन्वर्जन होता था। और SN2 मैकेनिज्म, डार्जन में मैं बस इतनी बातें, दुनिया भर की बातें की हमने, मैकेनिज्म दुनिया भर के सवाल किए, लेकिन काम की चीज जो है साथियों, इतनी सारी काम की चीज, अब पिछले 1.5 महीने को 5 मिनट में समराइज कर दिया। ये काम की चीज हमेशा आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए। चलिए साथियों, 2.5 मिनट में हमारा रिविजन का समय समाप्त होता है, और अब खोलते हैं आज का सिनेमा। बोले तो जिन लोगों ने मेरे साथ अपने अल्फाज स्क्रीन के पीछे बोलते रहेंगे, वो फ्लैशबैक मोड में सब कुछ रिवाइज हो गया, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो अब जो है वो आज के सिनेमा में हमारा
रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म का तीसरा रिएक्शन, और उस रिएक्शन का नाम है साथियों एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। लोग मुझे वादा दे रहे हैं 15 मिनट का, मैं ले नहीं रहा हूं, क्योंकि फिलहाल मुझे आज अभी तो वादे की जरूरत नहीं है, जब चाहिए होगा मैं आपसे बोलूंगा। अभी तो आप मेरे साथ जुड़िएगा, 15 मिनट छोड़िए, मुझे 2.5 मिनट का भी नहीं चाहिए, मैं आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता हूं। आज हमारी जो रिएक्शन है साथियों वो है तीसरी रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म, वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाली है। पहला अल्फाज मेरे दिलो दिमाग में आता है एम्बिडेंटेड क्या होता है, तो उम्मीद है अभी ताजा ताजा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल ही रहा है और अल्फाज से आप वाकिफ हो चुके हैं। हाँ बोलना भाई, बिल्कुल चौधरी। तो एम्बिडेंटेड मतलब वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हो या एम्बिडेंटेड लिगेंड ऐसा हो जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइड होती है, बट डोनेट एट ए टाइम एक साइड से ही करता है। अवेलेबल पैसा 2-3 जगह होता है, बट डोनेट एक ही साइड से करता है, ऐसे लिगेंड या न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहा करते हैं। ठीक है जी, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहा करते हैं। तो इसी तर्ज पे हमारी रिएक्शन शुरुआत होती है। आरएक्स की रिएक्शन जब आप NaCN के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट आपका RCN मिलता है। इसी आरएक्स की रिएक्शन जब आप AgCN के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट आपका RNC आइसोसाइनाइड मिल जाता है। और चौधरी जी के बात कर दी, NaCN के साथ करवा रहा है तो साइनाइड बना रहा है, CN लगा रहा है, और AgCN के साथ पलट दे रहा है, NC लगा दे रहा है, ऐसा क्यों, वाई? तो चलिए कपाट खोल लेते हैं इसकी, व्हाट इज द रीजन। तो देखा इत्तेफाक से साथियों NaCN जो होता है, क्या S ब्लॉक का एलिमेंट है Na? क्या Na S ब्लॉक का एलिमेंट है? अरे हाँ बोलना। और S ब्लॉक का एलिमेंट है तो मुझे बताइए बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवलेंट या आयोनिक? आयोनिक बनेगा, बस यही बात हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। NaCN एक्चुअली आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और आयनिक बनाएगा तो वो Na+ और Cn- में एग्जिस्ट करेगा। अब जब RX के साथ रिएक्शन करने की बारी आएगी तो मुझे बताइए कार्बन से जब हेलोजन कनेक्टेड होगा ज्यादा ईएन किसकी होगी गजोदर भैया? कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन, टुकुर 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 हेलोजन दिर अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव पैसा 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 मांग रहा है। मुझे बताइए कहीं कोई मोहल्ले में अमीर ज्यादा है क्या? कहाँ कहाँ? सर कार्बन के सर पे नेगेटिव है ना, मैं बोलूंगा कार्बन के सर पे नेगेटिव भी, और नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है इस नाइट्रोजन के सर पे लॉन पेयर भी मौजूद है। बिड़ू भाई बता, इस कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव को नेगेटिव भी पैसा दे सकता है और लॉन पेयर भी पैसा दे सकता है, कौन पहले पैसा देगा, नेगेटिव या लॉन पेयर? विच इज ए बेटर डोनर, विच इज ए बेटर डोनर, नेगेटिव और लॉन पेयर? जनता ने जवाब दिया नेगेटिव चार्ज। हाँ साथियों, लॉन पेयर भी पैसा होता है, नेगेटिव भी पैसा होता है, बट नेगेटिव चार्ज एक चार्ज स्पीसीज है, अपने चार्ज को जल्दी डोनेट करना चाहता है ताकि उसका चार्ज खत्म हो जाए। तो बताइए बेटर डोनर हमेशा कौन बेटर डोनर होगा, नेगेटिव या लॉन पेयर? नेगेटिव चार्ज। असाती बोल रहे ओ यस, हाँ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर कार्बन का नेगेटिव जब डोनेट करेगा और डोनेट करके हेलोजन को खटैक करके बाहर फेंक देगा, तो आर से मुझे बताइए जब मैं CN को कनेक्ट करूंगा तो आर से कौन सा एटम कनेक्टेड होगा, कार्बन या नाइट्रोजन? आर से कौन सा एटम कनेक्टेड होगा, कार्बन। तो ये कार्बन C और इससे ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हमने पिछले पेज पे पढ़ा कि RX की रिएक्शन जब आप NaCN के साथ करवाते हैं तो CN कनेक्टेड होता है, साइनाइड कनेक्टेड होता है। इत्तेफाक से इस रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ सफर डालें तो क्या आपको एहसास होता है एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है? क्या एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने, CN एक न्यूक्लियोफाइल, हेलोजन एक, क्या एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस न्यूक्लियोफाइल ने उस न्यूक्लियोफाइल को वाया कार्बोकेटन डबल स्टेप में खत्म किया है, या न्यूक्लियोफाइल का अटैक हेलोजन खटेक साइमल्टेनियसली वाया ट्रांजिशन स्टेट? साइमल्टेनियसली, यानी कि SN1 या SN2? SN2। यहां पर मैकेनिज्म भाई आपका SN2 लगता हुआ नजर आया। ठीक है जी, बाकी RCN आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। हेलो, आगे बढ़ते हैं। सर वो AgCN है तो वो CN ना लगा के वो NC क्यों लगा रहा था? चलिए उसको भी देख लेते हैं। हालांकि हाँ, यहाँ का X- और यहाँ का Na+ वो NaX बन के बाहर निकल जाएगा, फिर से वो एक आयनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस पर अपन फोकस नहीं कर रहे हैं, अपन ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड बना रहे हैं। तो वो Na+ और X- NaX बन जाएगा, NaCl NaBr जो व्हाटएवर इट इज। चलिए अब जब AgCN पे आते हैं ना साथियों, तो AgCN जो है वो आपका आयनिक नहीं, इत्तेफाक से डी ब्लॉक का एलिमेंट कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है।
AgCN आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब जब आप RX के साथ रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, वही हेलोजन धीरे धीरे खींच रहा है, R के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, वो पैसा मांग भी रहा है। अब बताइए इस वक्त पर कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज है या था? कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। एकमात्र सहारा जो आपके पास पैसे अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लॉन पेयर का है। नाइट्रोजन का लॉन पेयर अटैक कर सकता है। अब इधर से दूसरी कहानी, एक नई कहानी जो स्टार्ट हो जाती है उसको देखना। नाइट्रोजन लॉन पेयर अटैक करेगा, इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है प्रोडक्ट में आर से कौन कनेक्टेड होगा, कार्बन कनेक्टेड होगा या नाइट्रोजन? आर से कौन कनेक्टेड होगा, कार्बन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नई कहानी सुनना। क्या साथियों आपको एहसास हो रहा है कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में है, और अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में तो उसकी En बहुत ज्यादा है, तो वो Ag से जो कि मेटल है, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उससे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींचने लगा। कोवेलेंट कंपाउंड था, Ag से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींचने लगा तो Ag इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करने लगा। तभी टुकुर 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 Ag देखता तो उसे ये एहसास होता है कि हेलोजन भी तो धीरे धीरे वहां से निकल रहा है, उसके सर पे डेल्टा नेगेटिव है। और सुना है कि Ag ऐसा इंसान होता है जो हेलोजन को जड़ समेत कॉलर पकड़ के बाहर खींच के ले आता है। ले आता है क्या? हाँ, हेलोजन मॉडरेट लिविंग ग्रुप को निकालने के दो तरीके, लात मार बाहर या कॉलर पकड़ के बाहर। एजी ने उसी हेलोजन को जड़ समेत कॉलर पकड़ के बाहर ले आएगा। एजी ने एक्स को बाहर खींचा, वो एजी एक्स बन गया। इधर कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनने के बाद नाइट्रोजन के लोन पेयर ने उस पे अटैक किया आर पॉजिटिव पे, और वो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस आर पॉजिटिव पे जब अटैक करेगा तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। वो कैसा बनेगा? आर से एन कनेक्टेड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड और सी। मुझे बताइए नाइट्रोजन ने जब जो उसमें पैसा दिया होगा तो नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। इधर से क्या आपको एहसास हो रहा है, कार्बन ने एजी से पैसा खींच लिया होगा तो कार्बन के सर पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर जिन लोगों को ऐसा नहीं समझ आ रहा है सर पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साथियों, आर एन और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कार्बन ने एजी से पैसा खींचा, एजी ने एक्स के साथ मिलन बना लिया, एजी एक्स बन गया। इधर जो आर पॉजिटिव कंप्लीट बन रहा था, उस कंप्लीट आर पॉजिटिव पे नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया है। अटैक करने के बाद आपका प्रोडक्ट ऐसा मिलके तैयार हुआ है। ये लीजिए सा, नाइट्रोजन ने जो उसमें पैसा दिया तो उसके सर पे पॉजिटिव, कार्बन ने खींचा तो नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। किसी को ऐसा और फील नहीं आता तो क्या मैं इसको आर एन सी कह दूं क्या? हाँ कह दीजिए सर। मुझे बताइए क्या आपको एहसास हो चुका है जब आपने NaCN के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या मिला आपको? RCN। जब आपने AgCN के साथ रिएक्शन करवाया तो CN मिला या NC? NC मिला है। ये तो पूरी कहानी है, बाकी इसको गोली मारी। और काम की चीज इतनी है कि भाई साहब इस R से कनेक्टेड कौन होता है? कार्बन या नाइट्रोजन है, और कार्बन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कनेक्टेड हो जाता है। बाकी देख देसी सी बात है, ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, हेलोजन को एजी अपनी जड़ समेत उखाड़ के ले गया, वो बन गया एजीएक्स। इधर नाइट्रोजन ने दिया दिया तो इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज, उधर कार्बन ने एजी से ले लिया, उसके सर पे नेगेटिव चार्ज। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना सकता है और इसको एनसी बना सकता है। बताइए साहब मैकेनिज्म कौन सा लगा है? सबको साइमल्टेनियसली हुआ या हेलोजन को निकालने के बाद कंप्लीट कार्बोकेटाइन बना है? कंप्लीट कार्बोकेटाइन बना है, इसका मतलब मैकेनिज्म कौन सा लगा बेड़ू भाई? SN1, SN1। इतनी डिटेल भी ना जानना चाहे और सिर्फ काम की चीज जानना चाहे तो काम की चीज मैंने पिछले पेज पे लिख दिया, ये वही है, इतनी है काम की चीज, वो एक्सप्लेनेशन आ गया। हाँ, बोर्ड में ये छोटा मोटा सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, ना केवल जेईई मेंस बल्कि बोर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि सवाल क्या पूछता है पता है? Why RX alkyl halide on reaction with NaCN gives RCN as a product while with AgCN gives RNC as a product? और एक आधा नंबर का टुच्चा सा सवाल पूछ लिया तो क्या जवाब मिलेगा कि भाई NaCN इज ए आयनिक कंपाउंड, AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। खत्म हो गया। हाँ, सवाल 2 नंबर का आता तो आगे एक्सप्लेनेशन और लिख देता। NaCN में जो अटैक करने वाला होता है वो कार्बन का नेगेटिव होता है, तो वो अच्छे से अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा साइनाइड। AgCN में कार्बन पे नेगेटिव होता ही नहीं है, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन कनेक्टेड होगा तो वो पलट के लग जाएगा RNC। समझ आ गया क्या? बस इतनी सी आसानी सी बात है। इसमें बढ़ेगा साइनाइड और इसमें बढ़ेगा आइसोसाइनाइड। खत्म हो गया भाई। तो अगर
कोई पूछे कि आरएक्स की रिएक्शन NaCN के साथ होगी तो क्या लगेगा रहा है CN, AgCN के साथ तो पलट दे क्या लगेगा NC, खत्म बात। हाँ NaCN के साथ मान लीजिए कोई मान ले NaCN की जगह KCN दे दे तो किसी की भैंस को डंका थोड़ा ना मारा है, कुछ भी लिख दे भाई, कुछ भी लिख दे। NaCN हो या KCN हो दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं कि नहीं है, समझ आया क्या? चलिए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साथियों समझ आ गया होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है कि इसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, जो हमने दिखा दिया है। ठीक है जी, और इसको और छोटा करके लिखें तो इसे RNC भी लिख सकते हैं। ऐसा ही एग्जैक्टली एक सिमिलर कंपाउंड और है हमारे पास, सिमिलर रिएक्शन एग्जैक्टली। जब आप RX की रिएक्शन NaNO2 के साथ करवाते हैं ना तो RONO मिलता है, और AgNO2 के साथ करवाते हैं तो RNO2 मिलता है। रीजन एग्जैक्टली सेम है, वही NaNO2 आयनिक कंपाउंड है और AgNO2 कोवेलेंट कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड होगा तो वहां अटैक कौन करेगा, चलिए चेक करते हैं। जब आप NaNO2 बनाते हैं ना साथियों तो ध्यान रखना चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं ऑक्सीजन पे आता है, ऑक्सीजन पे आता है। तो जब आप RX पे अटैक करवाने जाएंगे ना तो ऑक्सीजन का नेगेटिव अटैक करता है। हाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर और ऑक्सीजन का लोन पेयर भी है, बताइए बेटर डोनर कौन होगा, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज, तो RONO बन गया है। यहीं पर अगर आप AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाते ना तो बताइए क्या ऑक्सीजन पे कभी चार्ज रहेगा? नहीं, क्योंकि वो तो कोवेलेंट है, कंपाउंड तो अब कोवेलेंट है। तो अब इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करने की बारी आई। बताइए नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, बताइए हमला कौन करेगा इस आर पे, ऑक्सीजन का लोन पेयर या नाइट्रोजन का? अनूप साक्या बोल रहा है, हाँ वही साक्या जो हमारे साथ थोड़ी देर पहले चर्चा में थे, वो बोल रहे हैं ऑक्सीजन का। साक्या जी मुझे बताइए किसका ईएन कम होता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? और साक्या सुगले, अरे जिसका ईएन कम होगा बेटर डोनर हुआ। नाइट्रोजन में किसका ईएन कम होता है भाई साहब, जनता बताए मुझे। नाइट्रोजन का, जिसका ईएन कम होगा वही तो बेटर ईएन है, लेस ईएन है। तो जिसका ईएन कम है वो बेटर डोनर है, हेलोजन खड़के निकालेगा, हालांकि उसको एजी वेजी बाद में ले जाएगा, मेरा वो कंसर्न नहीं है। अब नाइट्रोजन ने दिया एजी, एजीएक्स बन के निकल गया, वो अलग कहानी है। अब इसका हालात देख लेते हैं, बस कनेक्शन इतना समझ आना चाहिए भाई, ये समझ आना चाहिए कि भाई अटैक कौन कर रहा है। इसमें ऑक्सीजन कर रहा तो ऑक्सीजन से जोड़ देना, इसमें नाइट्रोजन कर रहा, काम की चीज वही है, जोड़ दिया। अब नाइट्रोजन जब जोड़ेगा तो एन डबल बॉन्ड ऐसा पड़ा है, नाइट्रोजन ने जो जोश में दिया होगा तो नाइट्रोजन के सर पे कैसा चार्ज आया होगा, बता भाई, जनता जवाब दे मुझे। नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ये ले नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव। इधर से एजी एक्स को लेके जाएगा और ऑक्सीजन एजी से खींच लेगा, तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव बना दे, ये ले बढ़ा दिया। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा पसंद नहीं आ रहा तो क्या मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दर्शा दूं क्या इसको? हाँ बोलना, हाँ। तो ये ले कोऑर्डिनेट बॉन्ड से NO2 का यही तो कहानी है, ये NO2 है, ठीक है। कौस्तुभ साहब बोल रहे हैं सर इसमें कार्बोकेटाइन कहाँ है, तो कौस्तुभ साहब ये निकालेगा ना, जैसे पिछले पेज पे देख, ये जो हैलोजन निकालेगा तो R पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि ये हैलोजन को जड़ समेत उखाड़ के ले आता है। तो वैसे ही कहानी वो है, इसमें जब हैलोजन को निकालेगा तो कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और फिर वो जाके और वहां पर अटैक हो जाएगा। तो मोटी चीज जो है ना इसमें वो ये है कि भाई प्रोडक्ट के बढ़ेगा। तो बात अगर ठीक ठीक समझ आ जाती है तो ये बात मेरे को खोपड़ी में समझ आई। RX की रिएक्शन NaNO2 के साथ करवाते हैं तो ONO बनता है, इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख भाई पिछले पेज में क्या होता है, NaCN, NaCN आयनिक है, CN सेम सेम लगा दिया, तो इसमें ये NO2 मत लगा देना है, ये फाल्ट कर देता है। NO2 नहीं लगाना है, क्या लगाना है, ONO, क्योंकि चार्ज कहाँ होता है, ऑक्सीजन पे। AgNO2 में NO2 लगेगा। सर ये असलम साहब पूछ रहे हैं मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या, ना है मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, काम की चीज है ना असलम साहब, वो ये है, इशारे को समझा। अगर अब मेरे मुंह से हर चीज मत बुलवाया अगर, जो चौधरी जिस चीज पे फोकस कर रहा है ना इसका मतलब समझ लेना काम की चीज वही है। मतलब है सवाल क्या आएगा पता है, ये कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पर कि RX की रिएक्शन NaCN के साथ करवा दिया, बता भाई क्या जोड़ेगा, RX की रिएक्शन NaCN के साथ करवा दिया, क्या बनेगा, बता बता बता, खट 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 खट, CN AgCN 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 NC NC,
ज्यादा क्या दिमाग में रखना है, NaCN आयनिक, AgCN कोवेलेंट, खत्म गाने। RX की रिएक्शन KNO2, अरे सर KNO2 बताया ना, NaNO2 का ही तो भाई है सुगले, NO2 या ONO, 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 AgNO2, AgNO2, NO2, ठीक है जी। आदर्श बोल रहा है कि सर चार्ज O पर क्यों आया, तो आदर्श मेरे हाथ में होता तो मैं सब पर दे देता चार्ज, तेरे पे भी लगा देता एक, ठीक है। शुक्ले ये NO2 माइनस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है, ठीक है। NaNO2 में Na प्लस और NO2 जो माइनस होता है उसमें चार्ज ऑक्सीजन पे होता है, ये ऐसा मैं नहीं, इनऑर्गेनिक कहती है, ठीक है आदर्श साहब, पापी इंसान, समझ आ गया जी। हेलो, आगे बढ़े क्या, अरे बोलना भाई, हल्की सी रिएक्शन दी भाई, NaCN के साथ CN, AgCN के साथ पलट दे, NaNO2 के साथ ONO लगा दे, AgNO2 के साथ NO2 लगा दे, खत्म, मस्त हो गया है। ठीक है भाई, अगली, अरे कौस्तुभ शुक्ला बोल रहा है सर आपका डांस मस्त था कल वाले वीडियो में, अरे कौस्तुभ साहब पढ़ाई कर लेना है। देखो वो शनिवार को 1-2 मिनट का मैंने डाल दिया है, कहीं से मुझे मिला तो मैंने डाल दिया, तो मेरा मस्त था नहीं था वो बड़ी चीज नहीं है, एक होता है ना कि अपना मास्टर अपने को जो पढ़ाता है उसका 2 मिनट देख लिया डिस्को तो स्माइल आ गई चेहरे पे, बस मकसद वही होता है उस चीज का, वो जो 1-2 मिनट देने का मतलब ये होता है कि आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, बस फिर आप अपनी पढ़ाई में फिर मगन हो जाए, ओरिजिनल मकसद वही होता है। तो उम्मीद है वो चौधरी जैसा भी कर रहा था, एक तो गाना ही शुक्लों ने कल पता नहीं कैसा दिया था विक्ट्री सेलिब्रेशन में है, ये चौधरी बोला भाई कोई सा भी दे दे, बच्चे अपने हैं सेलेक्ट हैं, इनके सामने नाच लेंगे। अगली बार तुम सेलेक्ट हो ना, इस हालांकि ये 2 साल से विक्ट्री सेलिब्रेशन हो नहीं रहा है वो कोरोना के कारण, तो वो वीडियो 2019 का ऐसा था, अगली बार तू सेलेक्ट होगा चौधरी तेरे लिए नाचेगा, कोई सा भी गाना आने देना, इनफैक्ट हम तो वो फिर एक स्टेज पे लास्ट में ऐसा भी होता है, जो जो सेलेक्ट होके आते हैं वो बालक बालिकाओं के साथ भी मास्टर लोग नाचते हैं, अच्छा महसूस होता है, वो भी एक महसूस करने वाली बातें हैं, सबकी खुशी में अपने को खुश होना चाहिए। ठीक है भाई, तो चल मुद्दे पे वापस लौट के आते हैं, रिलैक्स हो गए हैं, कितनी रिएक्शन पढ़ ली हम लोगों ने, तेरे डांस के दीवाने हो गए हमारा, ऐसी बात ना, आ रहा है चौधरी को कहाँ नाचना आता है, वो एक आधी स्टेप हम लोग को वो कोरियोग्राफर आता है वो सिखा देता है, ऐसे ऐसे करना है वैसे वैसे कर लिया है, तो हम पढ़ रहे थे साथियों, मुद्दे पे आते हैं, चलिए 10 सेकंड का जो ब्रेक था खत्म होता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म, मन लगा के खुश रह के दिल खुश करके पढ़ेंगे। पहला था एल्कोहल विद HX, पढ़ लिया है, दूसरा टार्जन पढ़ लिया है, तीसरा शिव शंकर बोल रहा कहाँ है वीडियो, अरे शंकर साहब वो वहीं है जहाँ हर बार आप रहते हैं ना, वहीं पे पड़ा है वो, ठीक है, अब आप इधर पढ़ लो यार। उन डाउटों को छोड़ो, वो उसी चैनल पे पड़ा है, 1-2 मिनट का पड़ा है, ठीक है, ठीक है, इधर आइए, तो पहला था अल्कोहल विद HX, और दूसरा वाला कहाँ है, बुला दिया सुल्लो ने, हाँ दूसरा टार्जन, टार्जन 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 टार्जन, रिदम बनने दो रहा है, टार्जन, तीसरा वाला और तीसरा वाला एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड में RX की रिएक्शन NaCN के साथ तो RCN, AgCN के साथ तो पलट दे NC, RNO2 के NaNO2 के साथ तो ठंडक, NaNO2 के साथ NO2 नहीं आता, ONO, AgNO2 के साथ NO2, 3 रिएक्शन पढ़ने के बाद चौथी पे आगे बढ़ने से पहले थोड़े से फंडामेंटल्स को मजबूत करते हैं और तब चौथी पे बढ़ेंगे। देखिए, अब आइए मेरे साथ जुड़िए, RI की रिएक्शन जब आप NaCl के साथ करवाते हैं साथियों, तो एक वीक बॉन्ड को तोड़ के Cl माइनस ने अटैक किया, आयोडीन खटैक करके बाहर निकला, और RI एक वीक बॉन्ड था और इसको तोड़ के आपने RCl का एक मजबूत बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया है, ठीक है। हाँ, ये समझ में भी आता है कि RI और RCl में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका है, तो पता चलता है कार्बन और क्लोरीन के साथ, तो यहाँ कार्बन का 2p क्लोरीन के 3p के साथ नहीं, 3p के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, फ्लोरीन का 2p होता है, ब्रोमीन 4p और आयोडीन 5p, ये 2p 5p है, मुझे बताइए ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन आयोडीन या कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन।
कार्बन क्लोरीन का एक मजबूत बॉन्ड है, इसका मतलब आपने एक वीक बॉन्ड को तोड़ के कार्बन की सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन काटे एक और मजबूत बॉन्ड बना दिया, मतलब पॉसिबल है, हाँ कि ना। तो क्या हम एक मरियल बॉन्ड को तोड़ के प्रोडक्ट की साइड एक मजबूत बॉन्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, मुनाफा हो रहा है। किंतु परंतु मान लीजिए उल्टा कर देते हैं, आरसीएल पे एनएआई की रिएक्शन करवा दें, सोच के बताइए क्या संभव हो पाएगा? नहीं चौधरी, मैं बोलूंगा संभव हो नहीं पाएगा। और अगर गलती से किसी ने कर भी दिया होगा ना, आर आई ऐसा बना भी दिया होगा, आई माइनस का अटैक और आई आर बना दिया होगा, अगर किसी ने गलती से बना भी दिया होगा तो सीएल माइनस फिर से वापस अटैक करेगा, आयोडीन को खटेगा, या तो रिएक्शन होगा ही नहीं, अगर गलती से दो चार हो भी गए तो सारी की सारी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, सुलट जाएगा रहे क्योंकि एक वीक बॉन्ड मजबूत बॉन्ड से मरियल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। लेकिन चौधरी ने ठान ली कि नहीं भाई साहब, मुझे आरसीएल से आरआई बनाना ही है। मैंने इरादे मजबूत कर लिए कि नहीं मुझे बनाना ही है, क्या करूं। चौधरी ने जब जिद ठान ही ली तो एक बड़े साइंटिस्ट ने चौधरी की मदद की। उस जमाने का वो साइंटिस्ट आया और उसने बोला, अरे चौधरी, अगर तू आरसीएल से आरआई बनाना चाहता तो नॉर्मल कंडीशन में ना बन पाएगी भाई, क्योंकि रिएक्शन या तो होगी नहीं, और होगी तो बैकवर्ड आ जाएगी। एक काम कर, तू इसमें एसीटोन डाल ले, सॉल्वेंट जो है तू एसीटोन का इस्तेमाल कर पानी की जगह, ये करेगा ना तो काम के साथ डाल ले, एसीटोन सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर, तो तेरा प्रोडक्ट आ रहा ही और NaCl मिल जाएगा। हेलो, अरे ऑडियो वीडियो निकल लिया क्या? अब ओके है, अब ओके है, अब ओके है, ठीक है भाई, आ रहा है, वापिस आ गया, चल चल, मस्त रहा, मस्त रहा तो उन्होंने बोला, साइंटिस्ट ने है कि भाई एसीटोन डाल ले तो ये आरसीएल की रिएक्शन आरआई तक बनी जाएगी। ये जो सलाह हमें दी तो उस बाबा का नाम था फिंकलस्टीन। तो हमारी जो चौथी रिएक्शन है, पहली अल्कोहल विद HX, दूसरी वाली डार्जन, तीसरा वाला एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और चौथा वाला है उसका नाम है फिंकलस्टीन। ये फिंकलस्टीन बाबा विलायती था, विलायती था, ठीक है भाई साहब। जनता के पास ऑडियो वीडियो आ रहा है तो जल्दी बताओ, वरना मैं रिफ्रेश करूं कुछ। परफेक्ट है, परफेक्ट है, ओके, यस 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 यस। एक अर्षित शुक्ला को छोड़ के सबके पास आ रहा है। ठीक है शुक्ला जी, आपसे दरखास्त है हमारी कि आप एक बार थोड़ा अपना ही कर लो, वरना हम करेंगे तो फिर बाकी जनता परेशान हो जाएगी। ठीक है भाई, आ रहा, आ रहा, ओके जी। तो दिल में अब ख्याल ये भी उठा, चलिए वापिस आते हैं कि सर एसीटोन ने ऐसा क्या चमत्कार किया, ऐसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे? तो देखना, एसीटोन की काबिलियत देखना जिसकी वजह से रिएक्शन फिजिबल हो पाया। पहली चीज तो एसीटोन में NaI सोल्यूबल होता है। NaI जब प्रॉपर सोल्यूबल हो जाएगा एसीटोन में, जो कि एक पोलर है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो I माइनस जब घुल जाएगा, प्रॉपर घुल जाएगा, तभी तो आरसीएल के साथ रिएक्शन कर पाएगा। और दूसरी जो मजेदार चीज घटित घटित हुई कि NaCl जो होता है वो एसीटोन में पीपीटी बना लेता है। ये तो बड़ा मजा आ गया। NaCl इज नॉट सोल्यूबल इन एसीटोन। अगर वो पीपीटी बना लेता है तो फिर वो पेंदे में जमा हो जाएगा, यानी अगर घुल मिल गए और दो चार मोलिक्यूल आगे आ भी गए तो अब NaCl वापस अटैक करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। जैसे ऊपर वाले में तो Cl माइनस अटैक करके रिएक्शन बैकवर्ड ले आता था, आज तो वो पीपीटी बन गया तो बैकवर्ड आ ही नहीं सकती, रिएक्शन कभी बैकवर्ड आएगी नहीं। ये NaCl का इनहेरेंट जन्मजात गुण है कि वो एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होता है। हाँ पानी में था, एसीटोन में सोल्यूबल नहीं था, ये तो बड़ा मजा आ गया, पीपीटी बना लिया, रिएक्शन बैकवर्ड आने के सारे रास्ते ही बंद हो गए। हाँ सर बैकवर्ड तो नहीं आ सकती, फिर फॉरवर्ड, तो मैं बोलूंगा दो चार अगर आ गए हैं तो फिर आगे अपन क्या करेंगे, इस पीपीटी को बीकर से हटाते रहेंगे। इस पीपीटी को बीकर से हटाते रहेंगे तो एक ली चेटलियर नाम का बाबा था, उसने बोला है कि अगर ये पीपीटी हटाते रहेंगे तो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होता रहेगा। हाँ अब इक्विलिब्रियम आगे आता रहेगा तो मेरा आरआई बनता रहेगा। इनफैक्ट फिंकलस्टीन ने तो ये भी कहा कि ये रिएक्शन ना केवल आरसीएल बल्कि आरबीआर के साथ भी संभव है, क्योंकि आरबीआर भी NaBr जो होता है वो भी हमारे सॉल्वेंट में, एसीटोन में पीपीटी फॉर्मेट में ही एग्जिस्ट करता है। दोनों बातें मैंने अल्फाजों में पिरो दी है साथियों। पीपीटी प्रेसिपिटेट जो पेंदे में जमा हो जाता है,
पीपीटी पावर पॉइंट वाला मत समझ लेना सूग लो। तो Na इज सोल्यूबल इन एसीटोन सो I माइनस इज अवेलेबल फॉर द टेक, पहली बात। दूसरा वाला NaCl और NaBr जो है वो पीपीटी बना लेते हैं, पेंदे में जमा हो जाते हैं एसीटोन सॉल्वेंट में, और पीपीटी वक्त के साथ रिमूव कर ली जाती है, सो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ आ गया जी? यानी कि अगर आपको RCl से RI बनाना ही है तो आम कंडीशन में मत लीजिए, आप क्या लीजिए, एसीटोन में। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं, कौन से बाबा ने दी? और अरे कौन सा बीड़ू महाराज, कौन था रहा? फिंकलस्टीन। तो ये हमारी चौथी रिएक्शन, पहला अल्कोहल विद HX, दूसरा टोसाइल वो आपका डार्जन डार्जन, तीसरा वाला एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, चौथा वाला RX की रिएक्शन Na एसीटोन, तो RI प्रोडक्ट मिल जाता है वाया फिंकलस्टीन। एसीटोन पोलर एप्रोटिक है, मतलब मैकेनिज्म भी बता दे फिर कौन सी लगेगी? एसीटोन। एसीटोन मैकेनिज्म बता दे भाई, SN2 क्योंकि पोलर एप्रोटिक है भाई, पोलर एप्रोटिक है एसीटोन, तो SN2 मैकेनिज्म, पोलर एप्रोटिक है इसलिए एसीटोन। एसीटोन समझ आ गया जी? ये हमारी चौथी रिएक्शन चुन्नू मुन्नू रिएक्शन है। 4 पड़ाव पार करने के बाद क्या आपके फेफड़ों में 5वें पड़ाव पे नजरें डालने की जगह बची है? हाँ बोलना भाई। ये चुन्नू मुन्नू रिएक्शन है, इन पे सवाल नहीं, बस सवाल ऐसे बनते हैं। RCl Na एसीटोन क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वही सवाल है। RI प्रोडक्ट बन गया, छोटू मोटू से सवाल है। चलो भाई 5वीं रिएक्शन अब आ रही है। 5वीं रिएक्शन अपने पास PCl5। PCl5 की कैसी रिएक्शन, कैसा रिएक्शन, क्या बातें हैं, चलिए। आज के लेक्चर में मैंने 15 मिनट मांगे नहीं थे, अब मांग रहा 10 मिनट। वादा देना भाई, अब जरूरत है, क्योंकि अब लगातार चौधरी बोलेगा तभी वो सीक्वेंस बनेगा, प्रॉमिस दिया गया। अब बारी बारी से अपन जो है 5वां पढ़ा हमारे रिएक्शन का। क्या पढ़ रहे हैं वो पता है हम? अरे क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसन मैकेनिज्म। उस बड़े पिटारे में से बारी बारी से रिएक्शन निकाल लें। पहली अल्कोहल विद HX, दूसरी डार्जन, तीसरी एम्बिडेंटेड, चौथी फिंकलस्टीन। RX की रिएक्शन Na एसीटोन के साथ, तो RI प्रोडक्ट मिलता है। 5वां बार है PCl5। PCl5 अब PCl5 वाली बात देख। सबसे पहले तो बता, PCl5 का फोटो जानता है क्या? इनऑर्गेनिक कहती है। हेलो 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 हेलो, हाँ चौधरी जानते हैं ना, PCl5 ऐसा पंख फैला के बैठा है, फॉस्फोरस Cl और ऐसा पंखुड़ी बना के 3 Cl और लग जाता है। ये PCl5 पंख फैला के बैठा है। जब कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के जमाने से पढ़ते हैं साथियों, तो सुना है C डबल बॉन्ड थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन की ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की बहुत बढ़िया टेंडेंसी होती है। फिर डार्जन के जमाने में आया तो S डबल बॉन्ड भी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल था। आज एक नई राज की बात बता देता हूं, P डबल बॉन्ड O भी थर्मोडायनेमिकली अच्छा खासा स्टेबल होता है, वो भी ऑक्सीजन की चाह में जाता है। यानी PCl5 अल्कोहल के सानिध्य में जब भी आया, टुकुर 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 देखा फॉस्फोरस, देखते देखते इसे ऑक्सीजन दिख गया, और दिखते ही इसकी आंखों में चमक आ गई। फॉस्फोरस फटाक से ऑक्सीजन पे टूट पड़ेगा। PCl5 की चिड़िया बढ़ाई, और बढ़ाते ही फॉस्फोरस ऑक्सीजन की तरफ जाता है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन को अपने आगोश में लिया और वो बनाना चाहता है साथियों क्या? P डबल बॉन्ड O। P डबल बॉन्ड O फॉस्फोरस बनाना चाहता है, क्योंकि P डबल बॉन्ड O थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। साथियों एक बात और क्लियर कर दूं, फिलहाल जिस तरीके से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं PCl5 का, ये रियल मैकेनिज्म नहीं है, ये एक ट्रिकी मैकेनिज्म, एक डब्बा मैकेनिज्म है, जिससे अपन पहले प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। पहले प्रोडक्ट बनाना सिखा देता हूं, काम की चीज, फिर रियल मैकेनिज्म भी दिखा दूंगा। बोले तो पहले पहले ध्यान रखना, मुझे ये बता, रियलिटी पढ़ रहे हैं या ट्रिकी मेथड? पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, रियलिटी पढ़ रहे हैं या ट्रिकी मेथड? जनता जवाब दे, ट्रिकी मेथड। डब्बा मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। अंडरलाइन द वर्ड डब्बा मैकेनिज्म, ट्रिकी मेथड याद रखना। 2 मिनट बाद फिर से इसमें कोई कंसेप्ट ढूंढने मत लग जाना। बोले तो ट्रिकी मेथड है, हाँ ये कंसेप्ट क्लियर है कि भाई साहब फॉस्फोरस किसकी चाह रख रहा है, किसकी चाह रख रहा है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की। बोले तो फॉस्फोरस गया, ऑक्सीजन को चुगा, वहां से ऑक्सीजन को पकड़ा, जैसे ही ऑक्सीजन को पकड़ा, फॉस्फोरस ने ऑक्सीजन को अपने आगोश में लिया। सुना है P डबल बॉन्ड O बनाना है, फॉस्फोरस ने P डबल बॉन्ड O बनाया। फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब अपने पास 3 ही क्लोरीन रख सकता है। 2 क्लोरीन को वहीं पंख तोड़ के आ गया। इधर से देखें तो ऑक्सीजन निकलने के बाद
आर का दामन छूट गया, आर अपने 4 बॉन्ड पूरे बनाना चाहता है, तो आर ने सीएल को पकड़ा, एच ने सीएल को पकड़ा, वो बन गए आरसीएल और एचसीएल, और ये बन गया POCl3। पूरी रिएक्शन का एकमात्र ड्राइविंग फोर्स है क्या बनना बेड़ू भाई? स्टेबल पी डबल बॉन्ड ओ बनना। स्टेबल बॉन्ड क्या बनना? पी डबल बॉन्ड ओ बनना। एकमात्र रिएक्शन PCl5 की जो है वो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना भाई साहब? पी डबल बॉन्ड ओ को बनाना। सिर्फ एकमात्र मकसद यही है इस रिएक्शन में, ये पी डबल बॉन्ड ओ बनाना चाहता है। अब तो चौधरी बात देसी में समझ आ गई कि भाई ट्रिकी मेथड से चौधरी ने डब्बा मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाना सीखना तो चौधरी एकदम आसान है। PCl5 नाम की चिड़िया आएगी पंख फैला के, PCl5 नाम की चिड़िया आई पंख फैला के। अब तो पूरी चीज समझ आ गई। पंख फैलाए, ऑक्सीजन को टुकुर 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 देखा, अपने आगोश में लिया, POCl3 नाम की चिड़िया बन के उड़ के निकल ली। बचे हुए जो पंख थे, बचे हुए कार्बन की लड़ और हाइड्रोजन की लड़ के साथ लगा दिया RCl प्लस HCl। इतना काम समझ आ गया। अब तो आन दे भाई चौधरी, डब्बा डब्बा बनाना, रियलिटी नहीं पढ़ रहे, डब्बा मैकेनिज्म पढ़ा ले और प्रोडक्ट बना ले। चल भाई, ये कहानी खत्म हो गई। आर वार इतना ही था, अब तो खट खट खुद बनाएगा। ये देख भाई, आर वार डेस PCl5 बोले तो ढोकले 5-10-15 मिनट का वादा दिया था ना रे, अरे केवा ढोकले 15 मिनट का वादा फिर से लिखने लग गया सूगले। तो ये ले PCl5 बना दिया चिड़िया, बना दिया चिड़िया। चिड़िया जैसे बनाया, फास्फोरस ने टुकड़ 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 देखा, कहीं दिख रहा है क्या? अरे किसकी चाह है? अरे दाना दिखा गया, दाना 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 दाना। ये रहा ऑक्सीजन। क्या करना क्या करना? ऑक्सीजन को पकड़, फास्फोरस आया, चिड़िया थी है या उड़ी? अरे फास्फोरस की चिड़िया है या उड़ी? उड़ी उड़ी उड़ी, ये उड़ी रहा। अरे रिदम बन रहा, रिदम बन रहा। ये पी डबल बॉन्ड हो, ये Cl Cl Cl, ये ले भाई उड़ गई। बचा हुआ टुकड़ा देखना क्या क्या बचा हुआ है। Cl बचा, Cl बचा, हाँ बचा है। ये Cl बचा, ये भी बचा। R और Cl और R डैश और Cl, ये ले भाई प्रोडक्ट बन गया। RCl बन गया और R डैश Cl बन गया। जो बची हुई टांगड़ी है वो बची हुई पंखुड़ियों के साथ लगा दे। ये ले भाई तेरे प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। मजा ही मजा, मौजा ही मौजा। चलो आगे चलते हैं फिर तो। अब तो चौधरी कैसे भी सवाल आने दे। चल भाई, फिर से सबसे पहले देखा PCl5। PCl5 को देखा, PCl5 आया, कहीं ऑक्सीजन नाम का दाना दिख रहा है क्या? और ऑक्सीजन 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 दिख रहा दिख रहा दिख रहा। क्या करना क्या करना? POCl3 बनाना था। फॉस्फोरस आएगा और ये ऑक्सीजन लेके उड़ गया। ये मैंने POCl3 पहले लिख दिया। बचा हुआ हिस्सा देखना, अब थोड़ा सा समझदारी से काम लेना। जब फॉस्फोरस ऑक्सीजन लेके उड़ा तो मुझे बताइए, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है या R कार्बन का टूटा है? कार्बन ऑक्सीजन का टूटा है या R कार्बन का टूटा है? कार्बन ऑक्सीजन का। तो भाई आर और कार्बन के बॉन्ड को मत तोड़ देना, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को मत तोड़ देना, उनके साथ कोई छिड़कानी नहीं हुई। आर सी और ये एच, ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। देखिए पिछले रिएक्शन में जाते ना, तो आर और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट चुका था, आर अकेला था, इसलिए वो Cl जोड़ दिया। ये बॉन्ड सुलट गया था, ये वाले बॉन्ड टूट गए थे, ये वाले बॉन्ड टूट गए थे, ये वाले बॉन्ड टूट गए थे। लेकिन अगले पेज में जाएंगे ना तो ये बॉन्ड नहीं टूटे हैं, ये बॉन्ड नहीं टूटे हैं। ठीक है जी। तो ये ऑक्सीजन को लेके गया और कार्बन ऐसा। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, फिलहाल 2 हैं। 2 बॉन्ड कहीं और से बनाएगा तो कहां से बनाएगा पता है? कहां से? Cl से। LCl। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन लगे रहते हैं सेम कार्बन पे। बताइए साथियों, ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? जेमिनल या विसिनल? अंजलि जी ने सबसे पहले जवाब दिया जेमिनल। तो साथियों इसको जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड कहने का मतलब इस पे एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन। विसिनल मतलब आजू बाजू वाला। साथियों मुझे एक बार फिर से याद दिलाना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रियल मैकेनिज्म या ट्रिकी मैकेनिज्म? रियल मैकेनिज्म या ट्रिकी मैकेनिज्म? ट्रिकी मैकेनिज्म। एक और राज की बात बता देता हूं। कहने का मतलब एल्डिहाइड की रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट ये बन चुका है, ये लेबोरेटरी में मिल चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां से यहां कैसे बनाए मैं तो तरीका खोज रहा हूं। चौधरी अपनी चिड़िया लेके आता, अपनी मनपसंद अपने ट्रिकी रामबाण नुस्खा है, और उड़ा उड़ू के और ये प्रोडक्ट बना देता है। हाँ प्रोडक्ट सही बनाए, ये भी बनता है, ये भी बनता है। मतलब कर क्या रहा है चौधरी? प्रोडक्ट को देख लिया, आंसर पहले से पता है चौधरी को। अब ये देख रहा है कि भाई बालक बालिकाएं हैं और उनको कितने इजी वे में ये प्रोडक्ट उनकी खोपड़ी में डाल सकता हूँ, उनकी मेमोरी में बैठा सकता हूँ। तो चौधरी ने एक नुस्खा बनाया, और ऐसा रामबाण नुस्खा जो कभी फैल ही नहीं हो रहा है। क्या आपको समझ आ गया कर क्या रहे हम लोग? हेलो, ठीक है। अपने अपने डब्बे बना ले, अपनी अपनी चिड़िया उड़ा ले। अब एल्डिहाइड समझ गया तो शायद कीटोन भी समझ जाएगा। कीटोन में क्या होगा? इस एच की जगह एक और आर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, आसान सी है। तो कीटोन में भी ये ले चिड़िया बना ले, उड़ा ले, और बाकी ClCl लगा जाएगा, ये जेम डाइक्लोराइड। ठीक है जी। एल्डिहाइड कीटोन में तो कोई है ही नहीं,
और आगे करता है, हाँ चौधरी चीटिंग चीटिंग खेल रहा है क्या, हाँ चौधरी चीटिंग खेल रहा है, बोले तो आंसर पहले से मालूम है, अब तो चौधरी ऐसा नुस्खा बना के तेरे को आंसर तक कैसे पहुंचना है, कैसे याद करना है, वो तरीके बता रहा है, तरीके बता रहा है। चल फिर और आगे आ जाता है। अब देख दो 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 चीज थोड़ी सी ट्विस्टेड है, उनमें देखना। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का आंसर पहले से पता है, कैसे वहां तक पहुंचना है उसको देख। पहले PCl5 देखा, चिड़िया बना ली, ये बना ली भाई, ये यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, POCl3 निकल गया वो। अब इसके आगे देखना, कार्बन और क्लोरीन में किसकी ईएन ज्यादा होती है भाई, बताइए एक बार। क्लोरीन, क्लोरीन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, बॉन्ड पोलराइज है। क्लोरीन धीरे 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 यहां से निकलना चाहता है, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, आजू बाजू टुकुर टुकुर देखा, क्या भीतर ही भीतर कहीं पैसा है। नीले देव साहब ने बोला सर ऑक्सीजन पे पैसा है, ऑक्सीजन का पैसा धीरे धीरे डेल्टा पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे डेल्टा पॉजिटिव की तरफ ऑक्सीजन का पैसा आएगा, इधर से क्लोरीन भी धीरे 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 वहां से निकल रहा होगा। अपने आप तो नहीं निकलता, लेकिन अब ऑक्सीजन का सहारा मिल गया। कार्बन भी कहता भाई अपने को चिंता नहीं, क्लोरीन तू जाना चाहता जा, ऑक्सीजन कहता चिंता मत कर मैं पैसा दे दूंगा, कार्बन कहता अब अपन मस्त है, इस हाथ से जान दे, इस हाथ से आन दे, इस हाथ से जान दे, इस हाथ से आन दे। बोले तो जब ये कहानी खत्म होगी, ऑक्सीजन अपना लोन पे देगा, तो ऑक्सीजन ने बनाया डबल बॉन्ड, एक क्लोरीन निकल गया है, एक क्लोरीन अभी भी बचा हुआ है, ये क्लोरीन एक बचा हुआ है। इधर से मुझे बताइए, जब ऑक्सीजन ने जो उसमें पैसा दिया होगा, तो ऑक्सीजन के सर पे कैसा चार्ज आएगा, डोगले ने बोला पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो गुस्साया होगा, और गुस्साया होगा तो किसी को फेंका होगा, किसको, हाइड्रोजन को। इसका हाइड्रोजन, इसका Cl बताइए, HCl है या साफ, निकल लिया है, निकल लिया है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। चौधरी ये क्लोरीन तो पिछले केस में भी था, यहां क्यों नहीं निकाला फिर। तो देख भाई, यहां भी बॉन्ड पोलराइज है, यहां भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन भीतर कोई पैसा देने वाला नहीं है। तो बॉन्ड तो यहां भी पोलराइज है, बॉन्ड यहां भी पोलराइज है, बॉन्ड पोलराइज है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। आगे वाले में ऑक्सीजन का लोन पे था, जो उसे बाहर निकालने के लिए अपना किरदार निभा दिया है। समझ आ गया जी। बाकी देखो, इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक और अलग अंदाज दिखा रहा हूं मैं। जैसे आप ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ करवा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, इसको इस अंदाज से भी दिमाग में रखें आप। ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, OH की जगह Cl ही तो लगा रहे हैं। एक अलग अंदाज से दिखा रहा हूं, हाँ कि ना, हाँ बोलना भाई। इस OH की जगह Cl ही तो लगाया है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो यही है, मेन प्रोडक्ट तो ये HCl POCl3, ये तो इनऑर्गेनिक वाले हैं, तो निकल लिए, HCl भी इनऑर्गेनिक, POCl3 भी इनऑर्गेनिक, मेन प्रोडक्ट आर। तो यही काम तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी किया। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को इसको ढंग से लिखूं तो RC डबल बॉन्ड O, और OH की जगह Cl ही तो लगाया है, हाँ कि ना। हाँ, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा, हो गया ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है गजोदर भाई, ठीक है। देख एक अमाइड हो रहा है, ट्विस्टेड है ये। पहले तो वही PCl5 वाली चिड़िया उड़ा दी तूने, ऐसा बन गया, ठीक है। इसके बाद वही नाइट्रोजन, जैसे ऊपर वाले में ऑक्सीजन पैसा दे रहा था, यहां पर नाइट्रोजन पैसा देगा, नाइट्रोजन ने लोन पेड दिया, Cl बाहर निकला, यहां तक पहुंचे। मुझे बताइए सवाल अभी भी खत्म हो गया या अभी भी जान बाकी है बिल्कुल है, नाइट्रोजन के पास अभी भी पैसा है। क्लोरीन निकलना चाहता, नाइट्रोजन एक बार फिर से देगा और क्लोरीन फिर से निकलेगा, नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो फिर से गुस्साएगा, उसका हाइड्रोजन इसका क्लोरीन HCl एक बार फिर से निकलेगा, और फाइनली जो आप मिलेंगे वो मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपका यहां तक पहुंचेगा, ठीक है जी। तो ये आपका साइनाइड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथियों POCl3 वाले PCl5 वाले में हमने 6 पड़ाव पार किए हैं। एल्कोहल, ईथर, शुरू से दिखा देता हूं मैं आपको। एल्कोहल देखा है, ईथर देखा है, एल्डिहाइड देखा है, कीटोन देखा है, कार्बोक्सिलिक और अमाइड देखा है। बाकी सब में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप बना सकते हैं। बस एक अमाइड वाला जो है ना, लास्ट वाला, इसको हल्का सा दिमाग में रख लेना कि भाई अमाइड के साथ PCl5 साइनाइड बना देता है। बाकी प्रोडक्ट तो बन गया, अपन तो चिड़िया बना के कर ही रहे। अगर याद में नहीं रहता तो अपन एक एक झटके में बना ही लेंगे। हाँ, इसमें एक जनता को डाउट ये भी आता है कि सर ये PCl5 ने इसी ऑक्सीजन को क्यों खाया, इसको क्यों नहीं खाया, ये भी तो ऑक्सीजन था, POCl5 तो ऐसा भी बन सकता था। हाँ हाँ, बन तो सकता था, लेकिन मुझे फिर से याद दिलवा, बता कंसेप्ट से जा रहे हैं या ट्रिक से। अरे बता, ये रियल कंसेप्ट है ये डब्बा मैकेनिज्म, डब्बा मैकेनिज्म है ना भाई।
तो चौधरी के नुस्खे में कहा ट्रिक खोज रहा है? मैंने कहा था ना, अंडरलाइन द वर्ड ट्रिक। सर वो रियल मैकेनिज्म किधर है फिर? बताऊं क्या? अरे बताऊं क्या? झेल लेगा क्या? पक्का बता, बारी है थोड़ी। सर सुकून दे दीजिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी। देख, काम की चीज जो थी ना PCL5 में, मैंने बता दी है। काम की चीज इतनी थी, इसके आगे जो भी है ना वो तबाही है और इररिलेवेंट ऑफ जेई है। फिर भी बताऊंगा, फिर भी बताऊंगा, क्योंकि इतने बड़े पांडाल में दो चार ऐसे होते हैं, सर बताना। तो सुन ले, सुन ले। देख, रियल मैकेनिज्म अब है, अब आ रही है रियल मैकेनिज्म। सुन ले भाई। और किधर चला गया भाई? और क्या हो गया? ओहो हो ले, अब ये कंप्यूटर गोला घूमेगा क्या? ठंड लग रहा भाई। हम्म। अरे 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 अरे, हाँ आ गया भाई। हाँ आ गए जी। अरे आ गया क्या? हाँ हो गया था, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। ठीक है। देखिए, रियल मैकेनिज्म नॉट नीडेड पहले ही लिख दिया है, काट दीजिए। पहले ही कटवा दे रहा हूँ भाई साहब, पहले से कटवा दे रहा हूँ। जेई के काम की नहीं है, बस आत्मा तृप्त होने के लिए 10 सेकंड में सुन ले, 5-7 मिनट बस। ये मैकेनिज्म खत्म करते ही अपना खत्म हो जाएगा समाधान। ठीक है, 5-7 मिनट हो सकता है लेक्चर आगे एक्सटेंड हो जाए। तो रियल मैकेनिज्म में पहले तो मुझे बताइए कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक्चुअली साथियों एनहाइड्रस मीडियम में करवाते हैं, मतलब ड्राई मीडियम में करवाते हैं। और अगर ऐसा है तो PCl5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है सॉलिड स्टेट में। बताइए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा PCl5। बताइए। PCl हर्षवर्धन साहब ने बताया सर, PCl4 और PCl6- में सॉलिड स्टेट में वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आप चौधरी भूल गए हैं तो इस फॉर्म में बोला था ना, दासू है भारी भरकम है। ज्यादा दिल पे मत लेना, सुन ले बस 2 मिनट सुन ले, और सुन के इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना, काम की नहीं है। PCl4+ होगा। PCl4+ है, केटाइन है, पैसा चाहिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन गुस्साया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, गुस्साएगा तो हाइड्रोजन को निकालेगा। इधर से दूसरा PCl6- है, वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है किसमें? PCl5 और Cl- में। इसका Cl- और यहाँ से जो गुस्साया हुआ ऑक्सीजन है, एक बार सुनना, फुल फोकस से सुनना, क्योंकि रिपीट करने का कोई मकसद है नहीं इसमें। यहाँ का Cl- और यहाँ का H+, ये HCl बन के बाहर निकल जाता है। ये HCl बन के बाहर निकल गया तो यहां तक फोटो पहुंच गया। इतना समझ आया? तुम आगे बढ़ू? हाँ बोलो। अब सुना है फास्फोरस की पी डबल बॉन्ड बनाने की इच्छा है। इधर से ऑक्सीजन धीरे धीरे फास्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल में जब पैसा दे रहा है, देते देते ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव आएगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो कार्बन से खींचेगा, तो कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव। इधर से फास्फोरस से कोई भी एक क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो उस पर डेल्टा नेगेटिव। इसका डेल्टा नेगेटिव इसके डेल्टा पॉजिटिव को नया दोस्त बनाने लग गया। उधर से ऑक्सीजन और फास्फोरस अपनी अलग ही दुनिया में बसे हुए हैं। वो बोल रहा है भाई साहब हमें क्या बनाना है? पी डबल बॉन्ड। तो ये जब पी डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर से क्लोरीन निकलेगा, क्योंकि आज क्लोरीन ने आर का नया दामन झाड़ लिया है। वो जब ऐसे सब कुछ साइमल्टेनियसली होता हुआ नजर आएगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, ठीक वैसे जैसे डार्जन हुआ करता था। आर और सीएल ने अपना साथ पकड़ लिया है, ये पकड़ लिया है। इधर से फास्फोरस और ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड बना लिया, POCl3 बन गया है। इंटरनली रिएक्टेंट को देखिए, रिएक्टेंट को देखा, एक OH को एक Cl ने रिप्लेस किया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताइए, क्लोरीन बाहर से आया, भीतर ही भीतर से भीतर ही भीतर से, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। तो मैकेनिज्म कौन सा लगा? SNI। अब सौरभ बोल रहा है अरे चौधरी अब तो ट्रिकी वाला ही बेहतर था, मिल गया आत्मा सुकून, आप खुश रहे, ये बन गया तेरा POCl3 या RCl, एक HCl पहले निकाल दिया था। ठीक है, तो साथियों जो काम की चीज है ना, वो ज्यादा से ज्यादा जो, और अगर काम की चीज है तो वो बस इतना लिख सकता है, इसके नीचे SNI लिख दे, बस इससे ज्यादा नहीं है। ईथर में बस इससे ज्यादा नहीं है। डब्बा मैकेनिज्म बेस्ड है, बात मान मेरी, चौधरी की दिल की बात है, यही सिंपल से सिंपल है। ऐसा नहीं, हाँ ईथर में और ज्यादा ज्यादा रखे तो एक हिस्से पे SN2 होती है और एक हिस्से पे SNI होती है। एक हिस्से पे तो SN2 होती है, इस पे तो SN2 हो जाएगी, कोई से भी एक पे, और एक पे SNI हो जाएगी।
बस इतनी, इससे ज्यादा आगे जरूरत नहीं है, ये मैक्सिमम बता रहा हूं साथियों। ईथर वाला भी मैंने अगले एक पेज में दिखाया है, ये जैसे अल्कोहल का रियल दिखाया वैसे ईथर का भी है, कुछ लोग देख लेना, हालांकि ये अगले पेज पे ईथर है, कुछ नहीं है उसमें। वो जो अल्कोहल था ना उसमें एक एच की जगह, ये जो एच है ना, ये जो एच है ईथर वाले में इस एच की जगह आर आ गया है। तो जब ये गुस्साएगा तो एक Cl माइनस जो HCl निकल रहा था वो RCl है, तो इस मूवमेंट पे यहाँ SN2 हो जाएगी। बाकी आगे वाली कहानी सेम है, ये सेम है, ये हिस्सा सेम है, फिर आगे सेम, ये SNI ही होगा। तो एक हिस्से पे SN2 और एक हिस्से पे SNI, कंक्लूजन पॉइंट यही है। सर कौन से पे SN2 करनी है, कौन से पे SNI? तो आज तो RRTS लिख दिया, कल को अगर कुछ अलग लगाए तो जो छोटा टुकड़ा होगा ना जहाँ क्राउडिंग कम है वहां SN2 कर देना, दूसरे वाले पे SNI कर देना। ठीक है, एक छोटा सवाल कर लेता हूं तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा। सर नोट्स में लिखे या नहीं लिखे? लिखना है भाई, लिख के और फिर काट देना, जैसे चौधरी ने लिख के कटवाया है वैसे काट देना। जैसे PCl5 है, ईथर दिखाई दे रहा है, हाँ वेजडेज देखिए, सवाल देखो मैंने मैकेनिज्म बताया, तो मैं उस पर सवाल पूछना मेरा हक बनता है भाई, 5 मिनट लगाए तो 2 मिनट का एक सवाल भी बनता है। वैसे देखूं तो PCl5 आएगा, PCl5 की पंख फैला दो, ये लो Cl 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 Cl, चौधरी भाई क्या करना ये POCl3 बना के उड़ा दे, इस 6 के डब्बे पे 2 क्लोरीन लगाने। अब चूंकि मैकेनिज्म बता दिए तो ये बता भाई, ईथर में दोनों साइड SNI होती है, दोनों साइड SN2 या एक साइड SNI एक साइड SN2? एक साइड SNI और एक साइड SN2। सर किस साइड? सिमेट्रिकल है, किधर भी कर ले, तो इधर एक साइड कर ले SN2 और एक साइड कर ले SNI। SN2 मतलब जो वेज है वहां डैश लगाना Cl, और SNI मतलब जहां वेज है वहां का वेज ही वेज लगाना। ये खत्म हो गया, ये तेरा आंसर हो गया। ये इस तरह का उस मैकेनिज्म पे जो मैक्सिमम है। बाकी जो मैक्सिमम काम की चीज है वो मैंने बता दी भाई, डब्बा मैकेनिज्म, और उससे ज्यादा अगर डिटेल में जाना चाहे तो ये याद रख लेना, SN2 SNI, बस खत्म हो गया। इसी के साथ आज के समाचार हैं या समाप्त हुए, खत्म होते हैं भाई। एक सवाल है, ये होमवर्क है, ये सवाल आपका होमवर्क होगा, और आज का ज्ञान ले ले, ये ले भाई आज का ज्ञान, ज्ञान भी ले ले। ज्ञान जो है वो ये है, ज्ञान है दिव्य ज्ञान है। RX की रिएक्शन जब आप ड्राई Ag2O के साथ करवाते हो तो ROR प्रोडक्ट मिलता है ईथर, और मोइस्ट Ag2O के साथ करवाते हो तो ROH। देख मोइस्ट वाला समझना भी आसान है, मोइस्ट मतलब पानी है, पानी है तो SN1 मैकेनिज्म से हेलोजन उड़ा ले, बस Ag कर ही नहीं पाएगा वहां पर, पानी है तो पानी की मदद से वहां ओस लग जाएगा, तो ये SN1 पानी वाला तो आसान समझ आ जाता है, ड्राई वाला थोड़ा खोपड़ी में रख ले। ये NCERT क्लास 12 का एज इट इज ज्ञान है, जैसा है वैसा का वैसा भीतर ले ले, क्यों क्या कैसे, जितना ज्यादा पूछेगा उतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा और उतना ज्यादा तू परेशान हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि समझदारी इसमें है कि भाई ज्ञान है मतलब ब्रीद इन, समझ आ गया जी, ठीक है। समाचार समाप्त हुए। आज का होमवर्क बहुत छोटा है साथियों, 66 से 76, उसमें भी एक छुड़वा दिया, 7-8 सवाल है, उम्मीद आप कर सकते हैं। क्या बोलता है बेड़ू भाई? ये ले हैंडआउट भेज देते हैं आपको। अच्छा लगा तो आज के लेक्चर को एक बार रिवीजन करवाएगा क्या मुझे? आज के लेक्चर में आयुष रंजन बोला सर PCl5 गैसेस में भी होगा ना? बिल्कुल होता है रंजन साहब, लेकिन ये जो रिएक्शन पर्टिकुलरली हम करवा रहे हैं वो एनहाइड्रस मीडियम में करवा रहे हैं, ये रिएक्शन तभी संभव हो पाती है। अब एनहाइड्रस में करेंगे तो फिर PCl4 और PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, वो ठीक, वो वाली बात थी, ठीक है। बाकी चौधरी ने देसी में 1 मिनट में समझा दिया था भाई, जब भी PCl5 वाली रिएक्शन आए, PCl5 को छोड़ो ना, पूरा लेक्चर रिवीजन करते हैं शुरुआत से। मुझे बता, सबसे पहले चौधरी हैंडआउट भेज रहा है तो उसके साथ साथ चौधरी को बताता रहा। सबसे पहले आज के लेक्चर में क्या पढ़ा भाई, रिवीजन करवा 10 सेकंड में, गजोदर भैया रिवीजन करवाना। सबसे पहले आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में देखते हैं, तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में ये समझ आया कि RX की रिएक्शन NaCN के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है, RX की रिएक्शन NaCN के साथ बताना, RCN AgCN के साथ, AgCN के साथ RNC, पलट दे पलट दे पलट दे। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो NaNO2, NaNO2 RONO, AgNO2, AgNO2 RNO2, RNO2, ये पता होना चाहिए साहब। इतना होने के बाद फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए तो अगली रिएक्शन थी कौन सी, तेरा अगली थी कौन सी नाम भूल गया चौधरी। अरे PCl5 से पहले एक और था, PCl5 से एक और था, कौन, अरे सुगली नाम, अरे फिंकलस्टीन। RX की रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ करवाते हैं तो RI प्रोडक्ट मिलता है, मैकेनिज्म
RX की रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ तो प्रोडक्ट मिलता है RI मैकेनिज्म SN2। एसीटोन का काम ये होता है कि वो सॉल्वेंट में प्रोडक्ट जो है वो PPT बना लेता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ पाएगी, बाकी PPT हटाते रहेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड आती रहेगी। फिर जो रिएक्शन पड़ी वो पड़ी PCl5 पड़ी। PCl5 बड़ी आसान थी। PCl5 बना ले, चिड़िया बना ले, ऑक्सीजन का दाना बना चुगले और चिड़िया को उड़ा ले, POCl3 बन के उड़ जाएगा। बचा हुआ जो भी माल मटेरियल है वो वहां चिपका दे, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अमाइड वाला थोड़ा सा दिमाग में रख लूंगा भाई, उसमें साइनाइड मिल जाता है। रियल मैकेनिज्म ज्यादा से ज्यादा जाने तो अल्कोहल के साथ SNI, ईथर के साथ एक जगह SN2 एक जगह SNI, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है भाई साहब। इससे ज्यादा जो बताया ना मैंने सॉलिड स्टेट PCl4 PCl6 काट देना, जरूरत नहीं है उस चीज की। उतना काम कर ले, एक होमवर्क दिया 7-8 सवाल है, बिगड़ देगा जरा। ठीक है भाई, चमका गया। कोस्तु बोल रहा सर वो एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड वाला कैसे टूटा? कोस्तु साहब उसकी भी रियल मैकेनिज्म अलग है, हमने क्या बताया डब्बा मैकेनिज्म, वो सब मत जान तबाही है। ठीक है, इतने में खुश रहा, मस्त रहा। राधे 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 राधे। ठीक है जी, ओके साथियों।